हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा सीरीज चल रहा है वो वेक्टर कैलकुलस का चल रहा है और उसके अभी तक 11 लेक्चर्स जो हैं वो 11 जो लेक्चर्स थे वो थ्योरी के थे। और जो भी लेक्चर नंबर 12 कराया है कल, वो हमारा क्वेश्चंस का था। ठीक है, तो 11 लेक्चर्स में हमने थ्योरी को कंप्लीट किया था। लेक्चर नंबर 12 से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो आज जो लेक्चर नंबर होगा वो 13 होगा और इसमें भी क्वेश्चन ही चलेंगे। हो सकता है 2 लेक्चर और हो या 1 लेक्चर और हो, क्योंकि 300 क्वेश्चन हैं। कल के लेक्चर्स में हमने 56 क्वेश्चन कवर किए थे। फर्स्ट लेक्चर में 56 क्वेश्चन कवर किए थे, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में टाइम लगता है। ठीक है, जब चीज़ें आपको पता चल जाती हैं तो फिर वो उतनी स्पीड से चलने लगती हैं। ठीक है, तो अगर हमारा जो बैच चल रहा है, ठीक है, LT ग्रेड, ठीक है, टीचर के लिए और GIC लेक्चरर के लिए, ये 2 बैच हमारे अभी चल रहे हैं। किसी को अगर ज्वाइन करना है तो हमारे इस दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 57। आज का क्वेश्चन नंबर 57 क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपना 57। तो कह रहे हैं कि बी सदिश B जो कि सदिश A के समरेख है, ठीक है, और प्रतिबंध A डॉट B इक्वल टू 3 को संतुष्ट करता है। ठीक है, अभी देखो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं कि हम क्वेश्चंस को समरेख की कंडीशन से भी कर सकते हैं। कभी कभी हमें क्या होता है, क्वेश्चंस को ऐसे देखना होता है कि क्या किसी और विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाता है। तो इन्होंने A दे रखा है और B हमारे पास इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक B है जो करेक्ट होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की गुणा करें तो आप बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। सबके बटे में 3 है, सबके बटे में 3 है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ कि अगर सबके बटे में 3 है तो कितना बनने वाला है। तो अगर मैं 2 से 2 की गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा, 4/3 जोड़ना है। उसके बाद क्यों डॉट कर रहे हो, प्लस 1/3, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 1/3। तो ये हो रहा है 5/3। 5/3 3 नहीं देगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरे ये 3 वाला दिया नहीं। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन चेक करेंगे तो हम डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन चेक करेंगे तो 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे 2 हो जाएगा। 1 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसकी गुणा -1/2 के साथ करेंगे तो प्लस 1/2, क्योंकि ये आसानी से दिख रहा था। 2 हाफ 1 हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस को भी थोड़ा देखना है, ऐसे नहीं कि अटेंडम गुणा करने लगे और बहुत सारा टाइम खराब कर रहे हो। तो थोड़ा लॉजिक के साथ भी आपको जाना पड़ेगा कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। अब इन्होंने बोला वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है, डिटरमाइन द वेक्टर्स। आपसे बोला था जब भी आपसे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकलवाता है, ठीक है, तो क्या होता है, आपको डिब्बा लगाना होता है। U जो भी वेक्टर्स दे रखे हो, यहाँ U भी W दे रखे तो इस फॉर्मेट में करेंगे, और ये जो होता है इसको हम डिब्बे की तरफ से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता तो हम 1/6 लगा लेते आगे, इसी के आगे कितना लगा लेते, 1/6 लगा लेते। बट ये क्या है, पैरेललोपाइड है, तो इसके हमें वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या डिटर्मिनेंट आपको निकाल के दिखाना होगा, कल की वीडियो में भी किए थे। चलो आज का दूसरा क्वेश्चन है तो आपको करके बता देते हैं। ठीक है, देखो इतने में ही लिख लेते हैं। अब छोटा लिखा है 1 2 -1, सेकेंड में है -2, J का मान है 0, K का मान है 3 और I का मान है 0, 7 -4। ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया है क्योंकि यहाँ पे हम छोटा डिब्बा बना चुके थे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, 1 से ओपन करेंगे तो ये 0, माइनस का 21, माइनस का 2 और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और इससे इसका करेंगे तो ये 0। ठीक है, माइनस का 1 से करेंगे तो माइनस का 14 और ये 0। तो सिंपली कितना आ जाएगा, -21, माइनस का 16 और प्लस का 14, ये आने वाला है। ठीक है, अब कोई चाहे एरिया निकालो या वॉल्यूम निकालो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये जगह के बारे में बताते हैं और वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए इसमें मॉडुलस लगा के हम चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इससे इसको घटा लें तो 2 बचेगा माइनस का, और 2 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा। तो 23, ठीक है, क्यूबिक इकाई हो सकता है या घन इकाई बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये इस तरह से खोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 59 जो है उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये खाली उलझाने वाला क्वेश्चंस दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 59 है वो हमें सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए दिया है।
क्योंकि इसमें इन्होंने इसकी 3 भुजाएं दे रखी हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल बिटवीन एनी 2 ऑफ देम। ठीक है, तो 3 दे रखी हैं, ये पूछ रहे किसी भी 2 के बीच का एक एंगल हो सकता है, इन तीनों में से किसी भी 2 के बीच का एंगल क्या हो सकता है, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर हम इसको फाइंड करते हैं तो क्या बोलेंगे कि पहले मान लो फर्स्ट 2 पे ट्राई किया, नहीं आया, सेकंड 2 पे ट्राई करेंगे, थर्ड 2 पे ट्राई करेंगे, तो किसी ना किसी पे एंगल आ जाएगा। तो बस हमें कॉस थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉस थीटा का अगर आपको फार्मूला आता है तो आप चेक कर लेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ऊपर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन होता है ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, तो आपके पास ये 2 दे रखे हैं, देखो 3 साइडें दे रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहले फर्स्ट 2 के बीच में निकालेंगे एंगल, अगर इनमें से आ गया तो ठीक है, फिर सेकंड 2 के बीच का एंगल निकालेंगे और फिर फर्स्ट और थर्ड के बीच का एंगल निकालेंगे। हो सकता है पहले ही आ जाए या हो सकता है आपकी किस्मत ख़राब हो तो चौथी लास्ट वाली बार में आए। तो मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ किसी 2 के बीच का। तो यहाँ पे हम देखो पहला वेक्टर लिख लेते हैं 2i माइनस जे माइनस 4k, दूसरा वेक्टर है i माइनस 3j और माइनस का 5k, और जो तीसरा वेक्टर है 3i माइनस 4j माइनस का 4k। अब देखो ये 3 वेक्टर्स हो गए हमारे। पहला एंगल निकाल के दिखाते हैं ज़रा फटाफट। फर्स्ट 2 के बीच में डॉट करना है तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 20। अब ये ज़रा ध्यान से देखो तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3, 2, 5 और 25 हो रहा है। तो क्या 25 ऐसे ऑप्शन में तो हमारा कहीं दिया नहीं है, तो पहले ऑप्शन को तो ऐसे ही कट कर दो। ठीक है, मतलब फर्स्ट 2 के बीच में ये तो कोई आ ही नहीं रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं सेकंड और थर्ड के बीच में देखते हैं, तो इससे इसका करेंगे, नीचे का भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, बट जब ऊपर 25 आ रहा है तो इस तरह से तो कोई बन ही नहीं सकता ना, इसके अंदर तो 6 जैसी कहानी है ना। ठीक है, दूसरे का देख लो, यहाँ से कितना आ रहा है, ऊपर का डॉट करेंगे 4 और ये हो रहा है 12 और ये हो रहा है 20। तो 12 और 20 कितना हो जाएगा 32 और 4 36, लगभग 6 जैसा कुछ बन रहा है। तो नीचे का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25। ठीक है, और दूसरा वाला हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 16। तो क्या यहाँ से निकालेंगे, ऊपर 32 4 36 तो हो रहा है, बट नीचे कितना हो रहा है 25 और 10 35, और दूसरे वाले में हो रहा है 32 और 9 41। ये भी ऐसी कंडीशन पे कहीं नहीं आ पा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 36 होता तो कट जाता, तो वो कट नहीं पा रहा है। अगर हम फर्स्ट और थर्ड के बीच में भी अगर देख लें तो 3 दूनी कितना होता है भाई 6, और ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 16। तो 16 4 20 और 6 26, 26 जैसी कंडीशन भी यहाँ कहीं नहीं बन रही। तो तीनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं आ पा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। अब देखो इन्होंने इतना बेकार क्वेश्चन पूछा बच्चों का टाइम ख़राब करने के लिए, सीधे सीधे एंगल ही पूछ लेते है ना, तो हम निकाल सकते थे आसानी से, बट इन्होंने पूछा कौन सा होगा, और चारों ऑप्शन में भी एक भी ऑप्शन दिया नहीं, तो आपको सारी चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 पे ज़रा एक नज़र डालते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा स्लो स्पीड में चल रहे हैं। ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया है। आर 2 गिवन वेक्टर्स, व्हाट विल बी द वेक्टर वी सच दैट ए क्रॉस वी इक्वल टू सी और ए डॉट बी इक्वल टू 10। अब देखो क्वेश्चन है, आप जितनी जल्दी से उसको समझ जाते हैं उतनी जल्दी कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कितना टाइम लगना चाहिए, अगर आप इस विधि से करेंगे तो मैक्सिमम 30 सेकंड से तो कम नहीं लगेंगे ना, बट अगर आप इसको 30 सेकंड से भी कम में कर लें तो देखो कैसे कर सकते हैं। अब आपके पास देखो इन्होंने क्या दिया, ए डॉट बी इक्वल टू 10 दिया, बस आप इसी पे फोकस करिए। ए डॉट बी इक्वल टू 10 मिला है हमें, ठीक है। जब ए डॉट बी इक्वल टू 10 मिला है और ए हमारे पास है बन बन बन, और बन बन से अगर आप किसी भी वेक्टर्स की गुणा करोगे तो कुछ बदलने वाला तो है नहीं, सीधे सीधे क्या होगा, जोड़ दीजिए आप। भाई बन से अगर 4 की करेंगे 4, 3 की करेंगे 3, फिर 3 की करेंगे तो 3। अब ये डॉट 10 आ रहा है तो किसी का जोड़ 10 आ रहा है, 3 दिया 9 दिया, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 9, गलत, ये कोई भी 10 नहीं दे रहा, फर्स्ट ऑप्शन ही 10 दे रहा है, क्योंकि ए वेक्टर हमारा कितना है 1 1 1 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई प्लस जे प्लस के ऐसे भी लिखा जा सकता है, और बी वेक्टर इनमें से है कोई सा भी एक हो सकता है जिसके साथ ये देगा, तो ये बन बन बनी तो है यार, बन 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 होगा तो किसी के साथ भी गुणा करोगे बदलेगा तो है नहीं, तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सिर्फ दोनों का डॉट कर लो, फर्स्ट का और इनमें से किसी भी 4 में से एक बी, जिसका डॉट 10 आ जाए वही आंसर सही होगा, ठीक है, सिंपल। अब अगर ऐसे नहीं निकालना है जैसे इन्होंने दिया है वैसे निकालना है तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, और ए क्रॉस बी आपको पता नहीं है, ठीक है भाई, ए क्रॉस बी तो आपको नहीं पता है ना, आपको ए डॉट बी पता है,
तो यहाँ पे देखो ये ए है और वी यहाँ पे कंसीडर किया गया विकल्प से, तो हम इतना क्यों करेंगे, ठीक है, सिंपल जो बताया वही कर लेंगे। 61 नंबर में देखिएगा, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है, उस समतल का समीकरण क्या होगा जो बिंदुओं से होकर जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको देखो मैं एक क्वेश्चन बताने की बात करता हूँ और आप समझ लीजिएगा, इतना आसान क्वेश्चन है बट आपकी नज़र में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। देखो मैं तीनों वेक्टर लिख लेता हूँ, तीनों वेक्टर मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एक वेक्टर लिख लेता हूँ, सिर्फ एक वेक्टर लिख लेता हूँ। तीनों वेक्टर में से सिर्फ एक वेक्टर लिख लो मेरे भाई। देखो ज़रा कैसे इसको करते हैं। ये 3 वेक्टर दे रखे हैं 61 क्वेश्चन में और इन तीनों बिंदुओं से जाने वाले प्लेन का समीकरण हमें फाइंड करना है। तो सिर्फ मैं एक वेक्टर से आपका देखो कैसे आंसर निकालता हूँ। 61 नंबर कितना लिखा है, माइनस का 2i प्लस का 6j और माइनस का 6k, ये पहला वेक्टर है, ठीक है, ये आप समझ गए। अब इस वेक्टर को आप पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -2, 6 और -6, तो पॉइंट फॉर्म इसकी ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, सभी आंसर पे गौर करिएगा, क्वेश्चन तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिएगा। तो ये अब वो ऑप्शन पे देखिए, नज़र डालिए, सबके अंदर देखिए, सब सेम लिखा है, सब में 2i - j - 2k सब में सेम लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, r हमारे पास क्या होता है, r हमारे पास जो होता है xi yj और zk, यही तो होता है। अब इसका डॉट देखो क्या है, सभी के इन्हीं के तो साथ है, 2i - j - k के साथ। अगर मैं इसका डॉट किसके साथ कर लूँ, 2i - j और -2k के साथ, तो क्या बनेगी इक्वेशन, 2x और माइनस का y और माइनस का 2z। अब देखो अगर इसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहीं से तो जा रही है ना। तो RHS में इसके बराबर देखो 8 है, 72 है, 2 है, 18 है, तो पास कराते हैं पहले। तो 2 दूनी भाई कितना हो जाएगा, -4, और ये कितना हो जाएगा, -6, और ये हो जाएगा 6 दूनी +12 हो जाएगा। तो 6 4 10 कितना बचा, 2, और 2 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है मेरे भाई, 2 दूसरे ऑप्शन में ही दिख रहा है, बस सही हो गया। तो हमने किया क्या, एक बार फिर समझा देते हैं। ये r है हमारा, r की वैल्यू xi yj zk लगा ली हमने, zk लगा ली, गुणा कर ली, तो हमारी इक्वेशन xy में आ गई, xy z में। और ये है हमारी प्लेन की इक्वेशन, ये जो आई है वो हमारी क्या है, प्लेन की इक्वेशन है। बराबर में ये चारों में से कुछ भी हो सकता है, अभी मान लो मैंने 2 ही रखा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब अगर ये प्लेन की इक्वेशन है तो जिन बिंदुओं से ये प्लेन पास हो रहा था वो बिंदु इसको सेटिस्फाई करेंगे। जब सेटिस्फाई करेंगे तो हमने वही किया, 3 बिंदुओं में से एक बिंदु से इसको सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। इतना करने से अच्छा है, बट हाँ ये फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा, ये आपसे कई बार पूछा गया है। r.b × c + c × a × b, ठीक है, बराबर डिब्बा ABC। मैं इसको डिब्बा बोलता हूँ, आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। एक नई ट्रिक इस क्वेश्चन में आपको ज़रूर मिली होगी, 61 में ट्राई कर सकते हो बाकी क्वेश्चंस में। लंब इकाई सदिश पूछा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर या वेक्टर टू परपेंडिकुलर ऑफ यूनिट, ठीक है, यूनिट वेक्टर टू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपसे कुछ नहीं, एन कैप पूछा है, क्या पूछा मेरे भाई, एन कैप पूछा है। तो एन कैप कैसे निकलता है आपको बता चुके हैं। एन कैप का जो फार्मूला होता है, ऊपर जो हमारा होता है क्रॉस होता है और नीचे उसी क्रॉस का मॉडुलस होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऊपर वेक्टर और नीचे उस वेक्टर का मॉडुलस होता है। ये ब्रैकेट है, मॉडुलस नहीं, नीचे मॉडुलस है, ठीक है। तो हमें कुल मिला के क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो दोनों वेक्टर का हम क्या करेंगे, क्रॉस निकाल लेंगे। ए और बी हमारे पास है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं कर नहीं रहा हूँ, तुम खुद कर लोगे क्योंकि इनमें टाइम वेस्ट मत करिए। क्रॉस व्रास तो अभी इतने क्वेश्चन कर लिए 62 तक, तो क्रॉस तो निकाल ही लोगे। तो सबसे पहले दोनों वेक्टर का क्रॉस निकालिए, जो क्रॉस आएगा उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन को बार बार नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 63 में, क्वेश्चन नंबर 63, अब इनने क्या बोला है, कोप्लेनर है। तो कितनी बार बताया था, अगर वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे तो डिटर्मिनेंट को 0 कर देंगे और डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, आर वी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m रिलेटेड टू द पॉइंट 0, ठीक है, देन द वेक्टर सम, ठीक है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम पढ़ा होगा, टाउ बराबर जो होता है ना mrv होता है, तो वही यहाँ पे लिखा है mrv करके लिखा हुआ है। तो ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम ही है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा अपने एंगुलर मोमेंटम का। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में भी आपको ज़रूर कुछ नया मिलेगा सीखने को। अब ज़रा ध्यान से एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने बोला इफ़ ए वेक्टर
इफ़ ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, यूनिट वेक्टर ऐसा है जो एक्स वाई प्लेन में है, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द वेक्टर आई प्लस जे एंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वेक्टर ए। मतलब एक ऐसा वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है जो आई प्लस जे के साथ 45 एंगल बनाता है और 3i माइनस 4j के साथ जो है वो 60 डिग्री एंगल बनाता है, तो वो क्या होगा, मतलब वो वेक्टर क्या होगा। अब मान लो अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास ये 4 ऑप्शन है और पहले में हमें जो यहाँ दिया है 65 में, ध्यान से देखेंगे ये दिया आई प्लस जे। हम पहले वेक्टर के साथ पहले 45 तो किसी का क्लियर करवा लें, अगर पहले वेक्टर के साथ हो गया। अब मान लो मैं इसका डॉट कितना करूँगा, इधर डॉट करूँगा ना, और बराबर में उनका मॉडुलस करूँगा। जैसे फार्मूला बताना चाह रहा हूँ यार, तुम डायरेक्ट दिमाग में चलिएगा, ये ए वेक्टर वी वेक्टर और साथ में होता है कॉस थीटा, इस पे ज़रा फोकस करिए। तो मैं इस एक वेक्टर जो दिया है इसको ए मानता हूँ और जो ऑप्शन में है उनको मैं बी लेके चलता हूँ। तो इधर करूँगा डॉट, इधर उनका मॉडुलस, साथ में कॉस थीटा। ठीक है, तो पहले का मॉडुलस कितना हो जाएगा √2, इसका मॉडुलस 1 और साथ में आ गया मेरे भाई कॉस थीटा। तो इससे इसका करेंगे 1 और इससे इसका भी करेंगे, कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो 1 कितना हो गया 2 और √2 कॉस थीटा, ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 कॉस थीटा। चलो पहले के बीच में तो इसने सेटिस्फाई कर दिया कि हमारा 1/√2 कॉस 45 की वैल्यू आती है। क्या दूसरे के साथ सेटिस्फाई करेगा? अब दूसरे के साथ देखो बहुत आसान है, दूसरा वेक्टर जो है हमारा वो 3i माइनस 4j है। कितना है? 3i माइनस 4j। अब इसके साथ हमें वही आई वाले की कंडीशन डॉट करनी है, तो इधर हो जाएगा इसका 5 आ जाएगा, 3 का 9, 4 का 16, 25 5 और ये 1 साथ में कॉस थीटा। इनका डॉट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही बचेगा। सॉरी इधर भी, हाँ इधर ये 1 होगा, ये थोड़ा सा गलत कर दिए थे यहाँ पे। तो क्या होगा, ये थोड़ी जैसे आई डॉट आई 1 हो गया, आई डॉट जे ये 0 हो गया, तभी 1/√2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 के साथ करेंगे 3 माइनस 4, तो -1/√5 जो कि वैल्यू देता ही नहीं है। ठीक है, अब तो ये नहीं दिया। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ आई प्लस जे के साथ, आई प्लस जे के साथ, तो आई सेम वेक्टर हो गया ना, तो सेम वेक्टर हो गया, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे वो भी 1 हो जाएगा। तो ये 1 डायरेक्ट इस फार्मूले पे आइएगा। ठीक है, एक वेक्टर आपका आई प्लस जे है और दूसरा वेक्टर आई माइनस जे अपॉन √2 है। अच्छा चलो प्लस वाला है तो इसको प्लस ले लेते हैं, कोई बात नहीं। इन दोनों का ऊपर डॉट होगा, तो डॉट होगा तो आई का आई से होगा 1, जे का जे से होगा 1 बटे में 2 है, बराबर में ये भी √2 और ये भी √2, तो √2 2 हो जाएगा और इधर 1, तो 1/2 आ गया। 1/2 तो हमारा कितना होता है, cos 60 की वैल्यू होती, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अगर हम माइनस वाले की बात कर लेते, चलो अगर ये वाला ऑप्शन ले लेते, आई माइनस जे ले लेते, तो आई माइनस जे के साथ आई प्लस जे का करते तो 1 - 1 इधर तो 0 हो जाता और उधर √2 होता, साथ में कॉस थीटा, तो ये तो हमारा इधर जाके 0 हो रहा है, तो 0 होता तो cos 90 आ जाता। तो ये तीनों में से कोई भी वेक्टर हमारा एंगल नहीं बना पा रहा है 45 या 60 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली कर सकते हो विद ऑप्शन के साथ, बट आपको समझाने में टाइम लगा था, बट आप तो किसी को नहीं समझा रहे ना। बाकी जैसे इनने किया है वैसे भी कर सकते हो आप। अब देखो बहुत आसान वे में ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। ये इन्होंने लिखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो ए वेक्टर और बी प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस के बराबर है। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाने की अगर हम कोशिश करें, जैसे मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलता हूँ, या सिंपली ये लिखा है, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये कंडीशन कब फॉलो हो सकती है कि अगर दो वेक्टर हों और दो वेक्टर का सम उनके बराबर हो जाए, तो ये तभी फॉलो हो सकता है जब दो वेक्टर्स आपस में या तो पैरेलल हों, ठीक है, या हमारे कोलिनियर, जैसे लीनियर भी, मतलब समरेख एक रेखा में बोल सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा ये दिया हुआ, तो क्या लिखा, पहली कंडीशन ऑलवेज होल्ड, हमेशा होल्ड नहीं करेगी। अगर आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यू, जैसे मान लो एक को तुमने आई प्लस जे कर लिया, इधर आई माइनस जे कर लिया, तो ये यहाँ पे फोल्ड नहीं करेगी। इधर √2 तो 2√2 हो जाएगा, इधर गलत हो जाएगा। नेवर होल्ड, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा होल्ड नहीं करेगी, कर भी सकती नहीं भी कर सकती, तो ये कर सकती नहीं कर सकती से दोनों गलत हो गए। अब बचा ये होल्ड्स ओनली ए एंड वी बराबर 0, ये कह रहे केवल दोनों की वैल्यू 0 0 रख दो तो होल्ड कर सकती, नहीं, गलत हो गया, ए नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ए को आई मान लो, बी को 0 मान लो, तो भी तो सेटिस्फाई कर देगा, तो ये वाला ऑप्शन इससे गलत हो गया ना,
ये कह रहे कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, अभी मैंने ए जीरो बी जीरो से सेटिस्फाई करा, ये कह रहे हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने ए को आई प्लस जे ले लिया और बी को आई माइनस जे ले लिया, तो भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा भी होल्ड नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं कि कभी होल्ड नहीं करेगा। और ये कह रहे सिर्फ इसी कंडीशन पे शो करेगा, तो 3 काट दी तो चौथी तो अपने आप ही सही बची है ना, तो चौथी कंडीशन ही होगी, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। इस बेस पे भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं हर बार क्वेश्चन को आपको बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत पड़े, आप कभी कभी वो ऑप्शन काटने की कोशिश पे एग्जाम्पल रख के सेट कर लो ना, यहाँ से गलत करो इसको। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 67 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको जब नोट्स करा रहा था तो आपको ये बताया भी था इसके बारे में, तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो सुनिएगा इस क्वेश्चन को। आज हमारा टारगेट लगभग 150 क्वेश्चंस का है, तो स्पीड उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी, बट अभी शुरुआत है तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं 67 क्वेश्चन आपको इसलिए सॉल्व कराना चाहता हूँ क्योंकि ये इस बुक में गलत दिया हुआ है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ। ABC यूनिट वेक्टर हैं, तो आपको पता है कि इनका मॉडुलस 1 होना चाहिए सभी का, A माइनस बी के मॉडुलस का स्क्वायर और B माइनस सी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस C माइनस ए के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये इन्होंने कंडीशन को पूछा है कि किससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ABC आर यूनिट वेक्टर। अच्छा, मैं अगर इनके फार्मूले को ओपन कर लूँ, इनके फार्मूले ओपन कर लूँ तो क्या आएगा, A वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर, B वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस का 2A भी आएगा। अच्छा, एक लाइन में अगर इसका फार्मूला खोल दें तीनों को मिला के, देखो इससे A स्क्वायर B स्क्वायर आएगा, इससे B स्क्वायर C स्क्वायर आएगा, इससे C स्क्वायर A स्क्वायर आएगा, और बाद में इसका माइनस 2AB, इसका माइनस 2BC, इसका माइनस का 2CA आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो वो सब इकट्ठे कर दो, वो सब क्या कर दो, इकट्ठे कर दो, तो ऐसी एक यहाँ से एक यहाँ से तो 2A स्क्वायर आएगा, ऐसी अगर बात करें तो 2B स्क्वायर हो जाएगा और 2C स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, और वो जो 2AB और BC और ये जो डॉट आ रहे हैं ना, उसको एक साथ कर लो, क्या प्रॉब्लम है, हमारा AB BC और CA ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 हो जाएगा। और मैंने आपको ये जब कल थ्योरी भी पढ़ाई थी और कल के क्वेश्चंस में बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो -3/2 होती है। तो ये इससे कट गया, तो ये 6 माइनस माइनस प्लस का 3 तो कितना हो गया, मैक्सिमम 9 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका होल स्क्वायर खोलिएगा, 2A स्क्वायर मिलेंगे, 2B स्क्वायर मिलेंगे, 2C स्क्वायर मिलेंगे, -2AB -2BC -2CA ये इधर कर लिया। ठीक है, बस इतना करना था आपको। तो ये कंडीशन का आप ध्यान रखेंगे, जिस तरह से इन्होंने किया है वो नहीं कर सकते आप, वो गलत है। ठीक है, आप इसी कंडीशन को फॉलो करिएगा। अब जरा आगे ध्यान से देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको ये 3/2, क्योंकि इनको जोड़ो ना, A से A कटेगा, B से B कटेगा, C से C कटेगा, तो तीनों जो अंदर लिखे हैं तीनों का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब A + B + C अगर तीनों वेक्टर्स 0 होते हैं तो उनका A.B B.C C.A जो होता है -3, ठीक है, y2 ही होता है, ध्यान रखिएगा। करा चुके हैं आपको डायरेक्ट। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। 68 नंबर क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। अब देखो A.B B.C C.A, अब इनने कंडीशन क्या बोली कि इफ़ द वेक्टर्स A.V.C फॉर्म द साइड BC CA एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रेंगल, देन तो ट्रेंगल के केस में क्या होता है, जब इस तरह से साइड्स दे रखी होती हैं तो इसका सिर्फ एक ही फार्मूला निकल के आता है कि ये क्या कर रहे हैं, एक ट्रेंगल की फॉर्म कर रहे हो, ट्रेंगल पूरा बंद हो जाएगा। अब ट्रेंगल बंद हो जाएगा जैसे क्या है, ध्यान से देखेंगे, BC CA और AB एक ट्रेंगल बना लो, अब आपको समझ में भी आ जाएगा। डायरेक्शन तो बता रहे हैं, BC CA और AB, BC CA AB, तो AVC, तो इन तीनों का अगर हम सम करेंगे तो कितना हो रहा है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, क्योंकि इनमें हम वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो ये तीनों मतलब एक साइक्लिक फॉर्म में जा रहे हैं, तो तीनों का सम 0 हो गया। तो एक बार क्या कर लो, इसमें डॉट कर लो A से, एक बार डॉट कर लो B से, एक बार डॉट कर लो C से, बस आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एक लाइन में। ठीक है, कैसे आ जाएगा उस चीज़ को समझ लो। मान लो मैं इसको एक बार क्या कर रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ इसका A के साथ, क्योंकि हमारे सारे आंसर जो है वो क्रॉस में भी हैं, डॉट में भी हैं, तो डॉट में तो इतनी जल्दी बन नहीं पाएगा बराबर, क्रॉस में ही हो सकता है थोड़ा, तो क्योंकि क्रॉस में 0 हो जाएंगे कुछ ना। तो मान लो मैंने इसको A से क्रॉस करा दिया, जब A से इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो A क्रॉस A तो 0 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, A क्रॉस B आ जाएगा और प्लस का A क्रॉस C आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, A क्रॉस B बराबर ये उधर जाएगा
अभी तो इसको उल्टा करेंगे ना, सी क्रॉस ए तो माइनस हो जाएगा और उधर जाके सी क्रॉस ए प्लस हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो यहाँ से निकल के आ गई। ठीक है, अगली कंडीशन क्या करो, इसको इस बार किससे करा दो, बी से करा दो प्रोडक्ट। जब बी से कराओगे तो कितना हो जाएगा, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी वाला 0 हो जाएगा और ये बी क्रॉस सी हो जाएगा। तो ये तो सही लिखा हुआ बट ये गलत लिखा हुआ है, मतलब उल्टा लिखा हुआ। तो इसको ए आगे करेंगे माइनस हो जाएगा, दूसरी साइड जाके वो प्लस हो जाएगा। कितना हो गया, ए क्रॉस बी। अब जरा ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस सी भी है, ए क्रॉस बी की वैल्यू सी क्रॉस ए भी है। तो ये आपस में तीनों क्या हो गए, बराबर, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। समझ में आ गया। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा। तो 69 अगर आप नहीं भी करते हो ना तो भी आपका आंसर मैं बता देता हूँ। जहाँ डिफरेंस दिखे वो कोप्लेनर है तो डिब्बे का मान 0 ही होता है। आपसे सिंपली देखिए ABC कैसे कोप्लेनर है और डिब्बे के अंदर बंद करके रखे हैं, तो विदाउट सॉल्विंग सीधे 0 मार दो, आंसर फिट होगा। ठीक है, आप अगर नहीं भी सॉल्व करना चाहते तो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब जरा एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जैसे अगर इसको सॉल्व ही करना है, अगर हमें क्या करना है, सॉल्व ही करना है, तो ऐसे क्यों करेंगे, हम इसको छोटा करके करेंगे ना। इनने बोला ABC आर 3 कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यूनिट वेक्टर आप जानते हैं ना क्या होता है। तो ए की जगह हम क्या कर लेंगे, ए की जगह हम आई कंसीडर करेंगे ना, बी की जगह जे कंसीडर करेंगे और सी की जगह के कंसीडर करेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर भी हैं। अब जो हमसे पूछा उसी के अंदर रखते हैं। ज़रा देखो कितना हो जाएगा, 2i माइनस बी। तो ज़रा कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2i माइनस बी का मतलब j, फिर जो दूसरा वेक्टर हो जाएगा 2b 2j माइनस का k, और जो तीसरा वेक्टर हो जाएगा मेरे भाई 2k माइनस का i। अब ये बन गया हमारा डिब्बा। ठीक है, जो वो वेक्टर्स थे बस उन्हीं की जगह हमने ABC बदल दिया। अब क्या होता है, जब डिब्बा होता है तो पहले का डॉट होता है, उसके बाद हमारा दोनों के बीच में क्रॉस होता है, 2j माइनस के क्रॉस, एक वेक्टर ये दूसरा ये 2k माइनस का 2k माइनस a था, कहाँ गया क्वेश्चन, ये a मतलब i, ये बन गया। अब देखो इसको कितने आसानी से सॉल्व करते हैं, एक लाइन में सॉल्व करते हैं इसको, ये डॉट ध्यान रखिएगा। अब देखो ये i है और j है, k से करेंगे तो j का जब k से करोगे तो j क्रॉस k बनेगा। अब j क्रॉस k बनेगा तो वो i होता है, तो 2 2 जा 4i बन गया। डायरेक्ट लिखते चलिएगा। अब इसका अगले वाले से करेंगे तो j क्रॉस i होने वाला है, माइनस में आ रहा है, j के बाद में k आता है तो ये माइनस से प्लस बना लेंगे हम इसको। ठीक है, क्योंकि वो माइनस आने वाला है तो प्लस हो जाएगा। और j क्रॉस k कितना बन जाएगा, माइनस का k बनता है, एक माइनस यहाँ से आ रहा है तो 2k बन गया। ठीक है, अब ऐसे k से करेंगे, k से k का क्रॉस करेंगे 0 हो जाएगा। अब k का करेंगे i से, दोनों माइनस माइनस प्लस, और k क्रॉस i क्या होता है, j होता है। बस ये बचा। अब इसका कर लो, इससे डॉट करना है, सिंपली डॉट कर लो। जब डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, सिंपल देखो आगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसको और मैं आसान अभी वे में बताना चाहूँगा, पहले आप ऐसे कर लो फिर एक और तरीका बताएंगे। 2i से करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बाकी किसी से तो होगा नहीं, सब 0 हो जाएंगे। अब j से सिर्फ j वाले का होगा, तो j सिर्फ यही है, तो ये कितना है, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक हुआ है, एक सेकेंड चेक करते हैं। आंसर इससे भी आएगा, कहीं पे मिस्टेक हो गया होगा, एक बार वैल्यू को चेक कर लेते हैं। 2a माइनस बी, ठीक है, 2i माइनस जे, 2j, अरे सॉरी ये j लिखा हुआ था, हाँ j ही है, तो j माइनस के और 2k माइनस i। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस कर रहे थे, तो इसका जब इससे क्रॉस करेंगे 4i क्रॉस j क्रॉस k, i बन गया। इसका नेक्स्ट के साथ किया था 2 क्रॉस 2 आ गया था ये, और i क्रॉस j क्रॉस जो i होता उल्टा हो गया तो माइनस का k आता, माइनस यहाँ पे था तो प्लस का k हो गया। अब k से किसका करा, k का, तो ये 0 हो गया। ठीक है, और k का जब i से किया, क्रम से चल रहा है, तो k क्रॉस i होता j, और माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, उसके बाद हम i से करें सबका प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों के बीच में डॉट है तो i वाले का सिर्फ i वाले से होगा, तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद j का अगर हम j से करेंगे तो ये माइनस बना रहा है, ये कहीं पे आंसर में दिक्कत आ रहा है,
एक सेकेंड, एक बार दोबारा चेक करिएगा आप लोग। चलो मैं इसको बताता हूँ। अच्छा, इसको मैं आई जे के कॉमन मेथड से कर लेता हूँ। देखो ज़रा ध्यान से, जैसे सिंपली क्या होता है आई जे के में, देखिए तो आई का कोएफिशिएंट कितना, जब डिब्बा को तो हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे। ये वाला तरीका मत लगाइएगा जो मैं लगा दिया था। जे का -1 है, के का 0 है, इसमें आई 0 है, जे का मान 2 है, के का मान -1 है, यहाँ पे के है और आई है, तो आई का मान -1, जे 0, के 2। यहाँ से करके देखो, 2 दूनी कितना हो गया 4, 0 माइनस से +1 हो जाएगा, इससे करेंगे 0 और ये इधर -1 ही रहेगा और ये 0 हो गया। ठीक है, तो 4 दूनी 8 माइनस का 1, यार एक ही चीज़ आ रही है 7 बार। प्रूफ क्या करवा रहे हैं? ऊपर वाला भी 7 ही आया था फिर। अच्छा, इनका भी 7 ही आ रहा है, देखिएगा यहाँ से, एक सेकंड, गलत नहीं हो रहा है, सही हो रहा था दोनों केस में। यहाँ पे कितना आ रहा है? 7 ही आ रहा है। अब बट एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, बट वो 7 किसके साथ आएगा? ABC के साथ, डिब्बे के साथ जैसे आ रहा है इनका। अगर हम कर रहे हैं तो 8 में से अगर एक डिब्बा घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 7। बट यहाँ पे इन्होंने देख क्या रखा है कि अगर ABC अगर कोई हमारे कैसे हों, कोप्लेनर हों, तो उनका जो वैल्यू होता है A.B मतलब डिब्बा का मान क्या होता है? 0 होता है, इसलिए इस टोटल का मान 0 हो जाएगा, इसलिए 0 हो रहा था। ठीक है, वो वैसे का आपको करने पे 7 आ रहा था, इसलिए मैं सोच रहा था कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रहा था, ठीक चल रहा था। तो आप डायरेक्टली भी 0 लगा सकते हो। देखो यहाँ पे 7 ही आया, 7 में डिब्बा आया था ABC, और ABC कोप्लेनर के लिए क्या होता है? 0 होता है, इसलिए। तो अब अगर बात करें 70 नंबर क्वेश्चन की, तो 70 नंबर क्वेश्चन तो देखो इतना टफ है नहीं। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहाँ पे 2 यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर दे रखे हैं। जब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। बस इतना करना है आपको क्वेश्चन नंबर 70 में। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 69 ऐसे ही करना तो ऐसे कर सकते हो, क्रॉस में कोई दिक्कत नहीं होती। सिंपली पहले क्रॉस करना, उसके बाद जो बाहर 12 बचेगा उसके साथ डॉट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही 3 डिब्बा क्रम से बनेंगे तो वो ABC बना लेंगे, कैसे भी क्रम में हो, बट अगर वो साइक्लिक ऑर्डर में है तो उनको ABC लिख देंगे। ठीक है, चलो मैं इसको बता भी देता हूँ एक बार, आप लोग सोचेंगे इस तरह से नहीं बताया। बाकी डायरेक्टली आंसर आपको 0 लगाना है। अब देखो ये 2 वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट हो जाएगा 0। अब अगर डॉट 0 हो जाएगा तो बराबर में 0 लेके चलेंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा? 5A वेक्टर हो जाएगा। A का ऐसे करेंगे तो -4A डॉट B कर लो, इसका इससे करेंगे तो 10AB हो गया, और ये 4 दूनी -8 B² हो गया, बराबर में 0 चल रहा है। तो ये 5 हो जाएगा, और ये भाई मेरे, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी है, ध्यान से देखिए, यूनिट वेक्टर मतलब इसका 1 हो गया तो ये 5, इसका 1 हो गया -8, तो -8 से 5 गया तो बचा -3, और ये है 10, और 10 में से 4 गया तो बचा -6 A वेक्टर B वेक्टर, बराबर में 0। एंगल पूछ रहे हैं ना, एंगल वो भी कॉस में पूछ रहे हैं, तो ये -3 दूसरी साइड भेज दो। ठीक है, तो और A वेक्टर B वेक्टर के एंगल का बीच में फॉर्मूला लगा, A वेक्टर V वेक्टर साथ में कितना होता है मेरे भाई? cos थीटा। 3 उधर गया होगा और 6 बटे में आ गया होगा। ठीक है, तो -1/2 आया होगा। तो ये तो यूनिट मॉडुलस हैं, तो ये तो 1 और 1, और ये हो गया cos थीटा। और माइनस जो 1/2 वैल्यू होती है वो cos 120 की होती है। ठीक है, तो थीटा बराबर 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120, एक सेकेंड, 120 ऑप्शन में नहीं, कुछ मिस्टेक चेक करते हैं। तो ये 5, 8 में से 5 गया, 3 बच गया। अच्छा, ये प्लस का 10 था, सॉरी 6 बचेगा। अब ये -3 उधर जाके तो प्लस का 1/2 बचेगा, प्लस का 1/2 होगा तो सिंपली 60 होगा। क्या होगा? सिंपली 60 होगा। अगर माइनस होता तो 120 होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, इफ A and V are unit vectors such that AB cos थीटा, A डॉट B इक्वल टू cos थीटा, देन A वेक्टर प्लस B वेक्टर की वैल्यू पूछ ली है। A वेक्टर प्लस B वेक्टर की वैल्यू पूछी। देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो मॉडुलस A² मॉडुलस B²,
और प्लस का 2ab cos थीटा बचेगा, तो वो 1 1 और वो 2ab cos थीटा 2 जब कॉमन करोगे तो 1 प्लस cos थीटा बचेगा, और 1 प्लस cos थीटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, बस 2 नीचे पहुंचा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो यही बता रहा हूँ, सिंपली होल स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है, और a डॉट b बचेगा, उसका फिर फार्मूला खोल लेंगे, तो ये 1 है तो 2 हो गया, ये 2 कर लेंगे कॉमन, 1 प्लस cos थीटा में प्लस 1 होता है तो काटने के लिए cos थीटा का ही फार्मूला लगेगा, कितना 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, और 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मॉडुलस ले लेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा, मूवमेंट पूछा है। फिर देखिए ये क्वेश्चन देखो इन्होंने जो दिया है, यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना चाहिए था जैसे इन्होंने किया है। ठीक है, अगर आप इस तरह से क्वेश्चनों में भटकेंगे तो आपके आंसर्स हो सकता है 1 2 में मैच करें और 1 2 में मैच ना करें, फिर आप कंफ्यूज हो जाए कि आपका मेथड सही है या गलत है। आप इनके मेथड से नहीं चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने बोला था पॉइंट में से अबाउट पॉइंट माइनस करना है, इसको आपको ध्यान रखना था। तो पॉइंट हमारा कितना है, ये अबाउट पॉइंट है ये, तो हमें घटाना क्या, देखो एक बार सिस्टम से घटा के दिखा देते हैं, 2 0 2, तो जब घटाओगे तो 1 से 2 घटेगा तो -1 बचेगा, -1 से 0 घटेगा -1, 2 से 2 घटेगा 0, तो ये आ गया हमारा आर वेक्टर। ठीक है, और एफ वेक्टर हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, एफ वेक्टर 3i प्लस का 2j और माइनस का 4k। अब जो टाउ होता है मोमेंट, ठीक है, अब फोर्स वो r क्रॉस f होता है, ना कि इनकी तरह लिखेंगे f क्रॉस d, उसका कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे, i j और k, r पहले होता है तो -1 0, और यहाँ से आ जाएगा 3 2 और -4। अब इस क्वेश्चन के दोबारा, ठीक है, मैं मोमेंट ऑफ फोर्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, आपको यही टेक्निक हर बार लगानी है, क्योंकि अगर ये 20 बार क्वेश्चन आएगा तो 20 बार आगे स्किप होगा, तो इसलिए इसमें आप ध्यान से समझ लीजिए। ये कितना होगा 4, इधर कितना 0, माइनस का j, इधर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, इधर से करेंगे तो 0 प्लस का k, तो यहाँ से करेंगे तो ये माइनस का 2 और प्लस का 3, तो ये हो गया 4i माइनस का 4j और प्लस का k। आप आंसर मैच करने की कोशिश करेंगे, देखो इनका भी कितना आया 4i माइनस 4j प्लस के, अपना कितना आया 4i माइनस 4j प्लस का k, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपका मेथड आपको यही लगाना है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन स्पीड में होंगे। अब जरा ध्यान से देखो, इन्होंने क्या दिया था, एरिया ऑफ द ट्रेंगल द पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है। अब ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, आप समझ रहे हो क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो अगर ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस, तो वर्टिसेस के क्या दिए भाई, पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो अगर आप इस तरीके से अगर ये फार्मूला लगाएंगे तब तो हो गया काम, बहुत लंबा चलेगा, समझ रहे हो, बहुत लंबा चलेगा। तो आपको एक ट्रेंगल का एरिया पता है, जैसे मान लो ABC एक बताया तो थे सारे, फिर से बता देता हूँ। अगर इनके वर्टिसेस पता है तो आप एक ही साइड से निकाल लो, A से B निकाल लो, A से C निकाल लो, जैसे AB वेक्टर निकाल लो और A से C ही निकाल लो, मतलब एक ही डायरेक्शन, चाहे B से निकालो BA BC, मतलब पहला नंबर सेम रखिएगा, दोनों के बीच में क्रॉस करिएगा, 1/2 करिएगा, आंसर आपका एरिया का निकल के आ जाएगा। इतना लंबा आपको 3 बार ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 3 पोजीशन वेक्टर जो दे रखे हैं उससे हम क्या करेंगे, AB और AC बना लेंगे। अब देखो लिखने में टाइम ख़राब करना मत, लिखने में टाइम क्यों नहीं ख़राब करना उसको मैं समझाता हूँ। यार ये पेज से क्वेश्चन ढक जाएगा, चलो यहाँ पे दिख रहा हो तो देख लीजिएगा। देखो ये है हमारा A, ये है B और ये है C, मतलब OA OB OC दे रखा है। अब हमें चाहिए AB वेक्टर। अब देखो अगर आप कहें तो डायरेक्ट इसको IJK की फॉर्म में लिखें, क्योंकि IJK इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार आप वेक्टर निकालेंगे, दूसरी बार फिर उसको उसमें रखेंगे तो टाइम ख़राब करेंगे ना, तो मैं सीधे बता रहा हूँ। देखो हमें क्या निकालना, AB निकालना है, तो AB कैसे, B में से A घटेगा तो इसमें से इसको घटाओ, 3 में से 2 घटा 1 सेकंड, 4 में से 3 घटा फिर 1, और यहाँ पे 2 में से 5 घटा वही माइनस का, तो हो जाएगा 7, जुड़ जाएगा ना। फिर अब हमें AC निकालना, तो C में से घटाएंगे -1, इससे इसको घटाएंगे -2, ठीक है, तो -1 -2, -1 से -5 घटाएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब चलने दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना बचेगा, I इसके साथ 4, इधर से प्लस का 7 हो गया। ठीक है,
एक सेकंड फिर से चेक करते हैं कुछ गलती तो नहीं किया घटाने में, क्योंकि अगर घटाने में गलती हो गई तो बहुत तगड़ी गलती हो जाएगी। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और इससे इसको घटाया प्लस का 7 हो गया, 1 1 7, ठीक है। अच्छा इससे इसको नहीं घटाना था, इसको घटाना था, ये भी ठीक है। 1 से 2 गया -1, 1 से ये गया तो -2 बचेगा, सॉरी देखो 1 से 3 घटेगा ना तो माइनस का 2 बचेगा, यही गलती हो रहा था, क्योंकि आंसर में सब 18 आ रहे हैं ना पहला नंबर, और हमारा पहला नंबर 11 आ रहा था, तो पता चल गया कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ये नहीं कि पूरा सॉल्व किए तब आपको गलती पता चल रही है। अब देखो 4 और 7 दूनी 14, ठीक है, प्लस माइनस का j, अब j के साथ करेंगे तो ये 4 हो गया और प्लस का 7 हो गया, ठीक है। और k के साथ करेंगे तो k के साथ कितना आ जाएगा, ये है माइनस का 2, ये तो माइनस का 2 और ये प्लस का 1। सिंपली सॉल्व कर लेंगे, 1/2, 14 और 4 18 आई, 7 4 -11 j, और ये -2 से 1 गया तो बचा केवल k। अब देखो यही आपका आंसर है, आप मैच कर सकते हैं, 18 आई -11 j माइनस का k। तो आपने देखा, आपने एक बार में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इन्होंने 3 बार सॉल्व किया है तब जाके जोड़ा है, तब जाके आंसर निकाला है। आप इतना बड़ा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इन्होंने एरिया का फार्मूला ये लगाया, 1/2 a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a, हमने एक बार क्रॉस में किया है। तो चीज़ें आपको अगर तैयार हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखो द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन मुझसे सॉल्व मत कराइए, मैंने बोला था 1/6 आगे आ जाएगा, बाकी इनके कोफिशिएंट आएंगे -1 1 1, ठीक है। इसको ये फार्मूला है आपका, इससे आप कंफ्यूज मत होइए, 1/6 a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, आप इसको देखिएगा, और ये होता है डिटर्मिनेंट, 1/6 लगा देना बस डिटर्मिनेंट के आगे, तो इसके कोफिशिएंट -1 1 1, ठीक है, 1 -1 1 1 1 -1, सिंपली सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। को तो करके बता दें, वैसे तो बहुत आसान है, कर लोगे, इसमें क्या ही बताना, कोई कैलकुलेशन या कोई शॉर्ट ट्रिक हो तब बताना भी चाहिए। अब ये देखो 2 वेक्टर दे रखे हैं, ये और ये, अब ये कह रहे हैं कि आर गिवन देन द एक्सप्रेशन विच इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ डिफाइन नहीं हो सकती 2 वेक्टर में। अब जरा बहुत लॉजिक के साथ हमें क्वेश्चन समझना है, रटना नहीं है। 2 वेक्टर्स को हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से देखो a डॉट b करोगे, जब a वेक्टर डॉट b वेक्टर दिख रहा होगा ना, डॉट लगा बीच में, जब हम डॉट करते हैं तो 2 वेक्टर्स का डॉट करते हैं तो स्केलर आ जाता है, क्या आ जाता है, स्केलर, और स्केलर का किसी वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो ये एक a वेक्टर है और इसके आगे मैंने 2 लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो 2a वेक्टर लिख सकते हैं, इसमें बीच में डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डॉट नहीं है। बट अगर a क्रॉस b करते हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे, a क्रॉस b करेंगे तो a क्रॉस b जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, वेक्टर, और वेक्टर के बाहर भी क्या लगा है, वेक्टर लगा है, तो बीच में डॉट होना चाहिए था, बीच में क्या होना चाहिए था, डॉट, और यहाँ पे डॉट नहीं लगा, इसीलिए ये चीज़ डिफाइन नहीं है। तो बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया, बताओ, PGT 2002 में क्वेश्चन आया हुआ था। आप सोच सकते हो कि इतना आसान भी है, और नहीं पता है तो आप दूसरा ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। (76) क्वेश्चन देखेंगे, द वेक्टर 2i + j - k परपेंडिकुलर टू दिस। अब 2 वेक्टर अगर एक दूसरे के लंबवत हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, अब थोड़ा स्पीड से बढ़ते हैं आगे। सिंपल बोला था, अगर बीच में माइनस होगा तो sin θ/2 होगा, अगर बीच में प्लस होगा तो cos θ/2 होगा। पहला क्वेश्चन यही कराए थे। आगे बढ़ेंगे, अब एक वर्ग का क्वेश्चन बता देते हैं 78, क्योंकि अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई। वर्क और देख लिए, W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है। अब देखो इन्होंने फोर्स दे रखा है और जो मूविंग पार्टिकल है इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहा है, तो इससे अगर इस पे जा रहा है तो जब हम फाइनल पॉइंट से इनिशियल को माइनस करेंगे तभी तो दूरी निकाल पाएंगे। तो बस वही काम यहाँ करना है। तो एक क्वेश्चन आपको करके बता देते हैं डिटेल में ये, इसके बाद फोर्स के भी सारे क्वेश्चन स्किप होंगे, क्योंकि फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स के क्वेश्चंस बहुत करा देंगे। इनमें कुछ है नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट है, वही लगाते रहना आपको, ठीक है। 3 4 5, अगर नहीं होगा तो कमेंट करके आप दोबारा पूछ सकते हैं, किसी के आंसर में डाउट हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये फोर्स है, इस फोर्स को लगाने से ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया, ठीक है। मान लो इनिशियल पोजीशन ये थी और यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो इस पॉइंट से इसको घटाएंगे तभी तो दूरी पता चलेगी। तो इससे इसको घटा लो, घटाएंगे तो 1 से 3 गया -2,
2 से 4 गया फिर -2, और 3 से 5 गया तो फिर -2। अब ये हैं ऐसे, चाहे तो इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, -2i -2j -2k, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या करना है, देखो ये है f और ये है हमारा d, तो इन दोनों का डॉट ही तो करना है। पास पास लिखने में टाइम ख़राब मत करते रहना, क्योंकि हमें डॉट करना। तो पहले का पहले से करो, कितना हो जाएगा -4, दूसरे का दूसरे से करो +6, तीसरे का तीसरे से करो -4, तो W बराबर कितना आ गया, -2 यूनिट आ गया। ठीक है, और आंसर नेगेटिव हो सकता है। जैसे प्लस में आता है तो वर्क सिस्टम द्वारा वर्क किया जाता है, ठीक है। अगर नेगेटिव आता है तो सिस्टम पर वर्क किया जाता है, ठीक है। ये भी की चीज़ें पूछी जाती हैं कि सिस्टम द्वारा कार्य किया गया है या सिस्टम पर कार्य किया गया है, ठीक है। तो ये नेगेटिव, बट अभी इस तरह से आता नहीं, ये फिजिक्स में पूछा जाता है, बट यहाँ पे मैथ है तो उस तरह से पूछा नहीं जाएगा, आपसे सिर्फ वैल्यू पूछ रहे हैं। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये देखिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 पॉइंट्स ABC, 1 2 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, इनका 0 होगा। देखो मैं कोलिनियर से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। देखो आपके पास 3 वेक्टर हैं, क्या क्या हैं, i + j, -i -j, और li mj और nk। अब देखो मैं वेक्टर लिखा नहीं करूँगा, सीधे सीधे क्वेश्चन में लगाऊंगा। जब कोलिनियर है तो सीधे डिब्बा बनाओ। देखो i और j तो 1 1 0, -i तो -1 -1 0, इसमें आ जाएगा l m और n। इसको सॉल्व करो ज़रा, तो 1 आ जाएगा, इससे इसकी गुणा 0, इससे इसकी गुणा 0, -1 इससे छोड़ेंगे तो इससे करेंगे, कितना हो गया माइनस का n, और इसका भी 0 हो गया, और थर्ड नंबर 0 है, ठीक है। और इधर क्या चलेगा, कोलिनियर है तो बराबर में 0 चलेगा, तो ये भी 0 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस n हो गया, ये भी 0 हो गया, बराबर 0। तो n बराबर 0 निकल के आ गया। तो एक कंडीशन तो हमें मिली है ना, तो इतना देख लेते हैं किसी में है क्या। इसमें कह रहे हैं तीनों की वैल्यू 1 है, तो पहला ऑप्शन कट हो गया क्योंकि n बराबर 0 है। अब ये कह रहे हैं l बराबर 1 है, m एंड n आर एनी स्केलर, तो एनी स्केलर कैसे हो सकते हैं, n की वैल्यू तो सिर्फ 0 हो सकती है, तो दूसरा भी गलत हो गया। अब तीसरे में देखो n = 0 है, तो बस ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, m = l होगा, बस यही ऑप्शन ठीक कर देंगे, सिंपली यहाँ से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 79। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोला है, प्रोजेक्शन पूछा है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आता रहता है पेपर में 80। तो प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन पूछा है। हमने बोला था ऑन देखिए, तो इसका इस पर निकालना है, ठीक है। तो उसी चीज़ को आपको बस ध्यान रखना है कि किसका किस पर निकालना है। तो दोनों वेक्टर का ऊपर डॉट करेंगे, अब पहले वेक्टर का दूसरे पे जिस पर निकालना उसी का मॉडुलस नीचे रहेगा, तो ये हमारा प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, इतना लिखते मत रहना भाई, ऊपर डॉट करने को बोला है तो सीधे सीधे डॉट करिएगा, ठीक है। तो डॉट करेंगे, 1 का 4 से 4 हो गया, -2 का 4 से तो 8 हो गया, उसके बाद 1 का 7 से तो ये 7 हो गया, ठीक है। और नीचे देखें, नीचे हमारा जो करना है b का मॉडुलस बनेगा, तो b की जगह कितना है 4 4 4 और 7, तो 4 16 + 16 + 49, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऊपर हमारा जो आ रहा है वो कितना आएगा, बस उसको हमें देख लेना है। तो 8 4 12 7 19 और बटे 16 16 32, 32 में 49 जोड़ना है, तो 32 में 49 जोड़ेंगे 81 हो जाएगा, और 81 का वर्गमूल मेरे भाई 9 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्शन निकल गया। बस ये ध्यान रखना, जिस पर निकालना है उसको नीचे रखना है, बी पर निकालना था, ठीक है। पहले को अगर हम ए मान लें तो ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है, तो बी नीचे रहेगा। अगर इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालना होता तो ये नीचे हो जाता। बस इतना ध्यान रखना है प्रोजेक्शन फॉर्मूले से। उसके बाद एंगल बिटवीन चाहिए, तो एंगल बिटवीन cos थीटा लगा लो या सीधे सीधे सॉल्व कर लो, ठीक है। क्या करेंगे, i का i से, j का j से, k का k से। देखो एक लाइन में करके बता देते हैं 81 नंबर। तो क्या है, देखो इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना, 3 का 2 से करेंगे भाई कितना हो जाएगा, ऊपर 6, और 1 का 2 से करेंगे -2, ठीक है। कितना हो जाएगा, -2। बस गुणा करना है, आप भी कर सकते हो। 2 का 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या करते हैं, दोनों के मॉडुलस करते हैं। देखो 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, तो 9 1 10, और 2 का वर्ग 4, ठीक है। तो रूट में आ गया 14। दूसरे का देख लो, ये 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 4 8, और 4 का वर्ग 16, 16 8 कितना हो गया मेरे भाई, 24 हो गया। तो ये आ चुका है। अब देखो ऊपर 14, 8 6 14, 14 में से 2 गया तो बचा 12, और नीचे आ गया √14/√24, ये आ चुका है। अगर इसमें देखो इस तरह से ऑप्शन अभी सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, अभी इसको और सॉल्व कर सकते हो।
कैसे सॉल्व कर सकते हो आपको देखो मैं बताने की कोशिश करूं। इन सभी को एक साथ ले लो। कैसे? ये सारे रूट में ही तो हैं। 12 को रूट के अंदर ले जाओ तो 2 बार लिख लो। यहाँ 14 और यहाँ 24, 12 दूनी 24 हो गया। अब मान लो 2 से काटा तो 6 आ गया, फिर 2 कट गया, फिर इसको 2 से काटा 7, ऊपर आ गया 3, तो दोनों रूट के अंदर ही रहेंगे 3/7। अब इधर ये चल रहा होगा cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू हमारा सीधे हो जाएगा cos इनवर्स √3/√7। अब ये एंगल भी मत निकलवाइएगा दोबारा, क्योंकि आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 82 के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने बोला था जब पढ़ाया था, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर्स के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो अगर कोई 2 वेक्टर है और उनका क्रॉस निकाला जा रहा है तो क्रॉस उन दोनों वेक्टर्स के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। वही कंडीशन हमारी यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन में लगने वाली है, ठीक है। ये यही कह रहे हैं कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कोप्लेनर है, ठीक है। ये आपस में दोनों एक प्लेन में हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कागज़ पे हैं, बट ये जो ए क्रॉस बी है वो इस पेन की तरह ऊपर उठा हुआ है ऐसे, तो ये थोड़ी ना है इस कागज़ पे। तो इन्होंने इन्होंने जो क्वेश्चन बोला है 82 में, एक बी वेक्टर और दूसरा जो है वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। तो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये दोनों कहाँ हैं? एक प्लेन पे है, ठीक है। अब इन्होंने कंडीशन क्या पूछी है? तो ओनली ए, तो इन्होंने क्या पूछा है? बी क्रॉस ए विद कोप्लेनर, ठीक है। बी वेक्टर क्रॉस ए इज कोप्लेनर। ये 2 वेक्टर जो है वो किसके कोप्लेनर होंगे, ये इन्होंने कंडीशन पूछने की बात की है। एक प्लेन में नहीं है, मतलब ये पूछ रहे हैं कि ये जो 2 वेक्टर हैं वो किसके कोप्लेनर होंगे, ठीक है। तो सिंपली ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये पूछ रहे हैं सिर्फ ए के होंगे, सिर्फ बी के होंगे, दोनों के होंगे, या नाइदर में से किसी के भी नहीं होंगे। इन्हें एक कंडीशन यहाँ लिख के दिखाई है कि ए वेक्टर क्रॉस अगर लिखा हो बी क्रॉस सी, तो ये जो वेक्टर कोप्लेनर होता है वो दोनों के होता है। बी और सी जो होता है क्या लिखा? कोप्लेनर विद वी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए। मतलब ए जैसे ये दोनों मान लो तो इसके ये ऊपर चला गया 90 डिग्री पे, तो वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। अब ऐसे यहाँ पे देखोगे तो बी और क्या लिखा? ए लिखा है, बाहर भी बी लिखा है, तो ये वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा वो दोनों के होगा, मतलब दोनों के सॉरी कोप्लेनर होगा। बी के भी हो सकता है और ए के भी हो सकता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे दिखानी थी हमें, सिर्फ जो भी कंडीशन बताई थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 83 मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या लिखा है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और क्रॉस में लिखा है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ब्रैकेट लगा है, इन दोनों में ब्रैकेट है और यहाँ से बड़ा ब्रैकेट ये लगा हुआ है। अब इसको सिंपली ए को भी बाहरी रहने दो क्रॉस में, इन दोनों का क्रॉस निकाल लो। पहले इसका दूर वाले के साथ डॉट करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बाहर ए वेक्टर ऐसे ही चिपक जाएगा। माइनस पास वाले से करेंगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और पास दूर वाला इस बार ऐसे ही चिपक जाएगा, डॉट नहीं लगाना है। अब यहाँ से क्या करना है? क्रॉस करना है ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की प्रयास करेंगे। जैसे ये आ गया तो उससे हमें कोई अभी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब ये तो हमारा वेक्टर है, उससे तो हमारा होगा नहीं, तो इनके साथ ऐसे गुणा कर लेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इस वेक्टर को भी बाहरी रहने दो ऐसे ही इसके साथ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये वेक्टर हमारा भी बाहरी रहने दो। अब देखो ये डिब्बा बन रहा है। अभी क्या हो, डिब्बे का मान क्या होता है? फिर देख लीजिए एक बार। तो जो डिब्बा होता है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है, ठीक है। तो इस डिब्बे में अगर कोई भी 2 सेम होते तो 0 हो जाता। देखो यहाँ पे एक ये है एक ये है, तो 2 0 हो गए, सेम हो गया। यहाँ पे ए बी सी बन गया, ए बी सी क्रम से, तो ये बन जाएगा डिब्बा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और बाहर ए वेक्टर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे ही कोई आंसर दे रखा होगा। इन्हें आंसर क्या दिया है? पहला 0 हो गया। अच्छा, दूसरे में अच्छा ये क्या करना चाह रहे हैं? इनने अभी इसको ओपन डिब्बे के अंदर नहीं लिखा है, तो डिब्बे के अंदर नहीं लिखेंगे तो यही वाली लाइन से देख लो, इसी वाली लाइन से देख सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, ये जो डॉट और क्रॉस है ना, हम आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या करा इनने, ए और डॉट को बाहर निकाल लिया और उसको सिंपली लिख दिया। तो अब यहाँ से देख लो आप, जैसे ये जो लिखा हुआ है, अब हमें ऑप्शन मैच करना है कि ऑप्शन हमारे इस तरह से नहीं लिखे हैं इन्होंने। अगर ऑप्शन इस तरह से लिखे होते तो आंसर आ जाता,
देखो ज़रा ध्यान से। बट हमने क्या किया, अगर ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, बट आपको आंसर इस तरह से नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, आंसर में दिया है ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट सी दिया है, तो ना तो हमारा ए डॉट बी है, ना तो यहाँ पे ए डॉट सी दिख रहा है। बट हम इस डिब्बे को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में, जैसे ए बी सी लिखा हो या बी सी ए लिखा हो या तीसरा सी ए बी लिखा हो, ये तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा डिब्बा इसका बन रहा है तो हम इस डिब्बे में से किसी को भी क्या कर सकते हैं, आगे पीछे घुमा सकते हैं ना। अगर आगे पीछे घुमाएं तो इसमें देखो ऑप्शन में हमारा ए डॉट बी ज़्यादा दिख रहा है, ए डॉट बी और ए डॉट सी दिख रहा है। तो ए डॉट कब होगा, जब हम इसको बाहर कर लेंगे तभी तो डॉट के अंदर आएगा। तो मान लो हमने यहाँ से बी को बाहर कर लिया और ए डॉट सी को अंदर लिखता, तो बी से जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे इसको, तो वी सी ए ऐसी तो लिखोगे। अब इसको जब दोबारा बनाओगे तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, क्रॉस ए वेक्टर ऐसी तो बाहर दिखेगा। अब ये डॉट है, चाहे इसके साथ करिए क्योंकि ये भी तो वेक्टर ही है, ठीक है, जो बाहर लिखा हुआ है। तो वो इन्होंने क्या कर लिया, पास में कर लिया, इस तरह से लिख के दिखा दिया ए क्रॉस सी। अब वो यहाँ पे देखो ऑप्शन में ए क्रॉस सी कर लिया और सी क्रॉस ए का तो वो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तभी ए क्रॉस सी हो जाएगा। बाहर हमारा वेक्टर और वेक्टर डॉट इसके आगे कर लो, चाहे इसके बीच में डॉट लगा दो, चाहे ए डॉट बी कर लो या बी डॉट ए कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए इसको आगे कर लिया ए डॉट बी और ये ऐसे लिख दिया ए क्रॉस सी, इसीलिए ये आंसर बना दिया, ठीक है। तो समझ गए होगे, इसको ऐसे भी कर सकते हो। बाकी इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं थी, खाली 2 लाइनों में भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। बट मैंने क्या किया, मैंने अंदर वाले खोल दिए ना, इस वजह से थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन दिखने में, ठीक है। बट अभी मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी खोल के दिखाता हूँ। जैसे हमसे पूछा गया है, अगर हम उस मेथड से करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जल्दी का मतलब ये हो जाएगा, बाहर ये 2 नंबर समझिए, जैसे 83 को देखो दोबारा बता रहा हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर में सी क्रॉस ए और ए क्रॉस सी को ओपन ही नहीं किया गया है, तो हम इसको भी क्यों ही ओपन करें। हम इसको क्या मानते, पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, ऐसे कर लो ना, तो इसका दूर वाले के साथ डॉट हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बाहर हमारा जो है, अभी हम थोड़ा मजला लगा लें या बड़ा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, पास वाला चिपक जाएगा माइनस। अब इसका पास वाले के साथ डॉट करेंगे तब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट दिख जाएगा, और दूर वाला ऐसे ही लगा देंगे विदाउट किसी भी डॉट के, ठीक है। अब जहाँ से देखो ए डॉट सी क्रॉस से 2 सेम दिख रहे हैं, हो गया। अब यहाँ से देखो तुरंत आंसर आ गया माइनस। अब इनने क्या लिखा है, ए क्रॉस सी लिखा है यहाँ पे, तभी ए क्रॉस सी जैसे ही इसको उल्टा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बस एक ही बार में आंसर आ गया। आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अब आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे इस तरीके से, क्योंकि उसमें कर रहे हैं तो बनाना पड़ रहा है और इसमें एक लाइन में बना हुआ आ रहा है, ठीक है। 83। अब बात करते हैं 84 की। 84 क्वेश्चन को देखो, फिर मैं बताता हूँ, आप लोग सोच के देखो कैसे करोगे। पहले थोड़ा ऑप्शन पे गौर करो। ये पूछ रहा है पी, 2 वेक्टर दे रखे हैं पी और क्यू, ठीक है। अब ये कह रहे हैं पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर पी माइनस क्यू के बराबर। ऐसा तो एक ही नंबर है भाई, उसका स्क्वायर उसको सीधे 1 हो या 0 हो, कि उस नंबर का स्क्वायर उसी नंबर के बराबर आ जाए, उसके अलावा और कोई तो होगा नहीं, या -1 होगा, तो ऐसा कुछ तो दे नहीं रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, ऐसा भी नहीं होता पी माइनस क्यू का स्क्वायर पी प्लस क्यू के बराबर हो जाए, ठीक है। बट हाँ, ऐसा हो सकता पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर के बराबर हो जाए। कब हो सकता है, एक चीज़ ज़रा मैं थोड़ा दिमाग खोलने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं सिंपल वे में लिखना चाह रहा हूँ, वो चीज़ समझाना। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। अगर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लूँ, अभी मैं वर्ग नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल वे में बता रहा हूँ, तो ये दोनों होल स्क्वायर कब बराबर हो सकते हैं, जब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाए तब हो सकते हैं, या ये दोनों वैल्यू इसमें से कट जाए, ये दोनों वैल्यू इसमें से कट जाएं, तो इसका मान भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मान भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अगर ये दोनों के अंदर अगर मैं वेक्टर में लिखता, तो यहाँ डॉट लिखता, दोनों के बीच में क्या लिखता, डॉट।
अब ये दोनों का डॉट कब जीरो होता है? अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए तो दोनों का डॉट जीरो हो जाएगा, दोनों का डॉट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और दोनों का डॉट जीरो हो गया तो इसका मान भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका मान भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, मतलब दोनों वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कैसे हों? परपेंडिकुलर हों। तभी हमारा जो माइनस का जो होल स्क्वायर होगा वो प्लस के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से निकलेगा माइनस पी क्यू और इसमें से निकलेगा प्लस का 2pq, इसमें माइनस 2pq, तो प्लस 2pq माइनस 2pq cos 90 की वजह से वो सब दोनों हो जाएंगे जीरो, दोनों तरफ प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही आएगा। तो अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो बस अब हमें इतना ही चेक करना बचा, अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हमें दिख गए तो हम कंडीशन ये लगा देंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देख लो, इसमें कितना है 1 और इसमें 3 है, तो 1 और 3 की गुणा मेरे भाई कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर। अब दूसरा देख लो, -2 की गुणा 3 से करेंगे माइनस का 6, अगला 3 की 1 से करेंगे तो हो गया 3। अब 3 और 3 6, -6 बराबर 0। इसका मतलब इन दोनों का डॉट जीरो है और डॉट जीरो है तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो गए और परपेंडिकुलर हो गए तो माइनस का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर हो गया। विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए होंगे। बाकी आप जैसे यूथ में दे रखा है आप देख ही सकते हो। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, 85 नंबर में भी मैं आपको एक भयंकर ट्रिक बताता हूँ और एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाते हैं आपका। देखिए आप जरा सॉल्व करिए। देखो जरा ध्यान से, पी क्यू आर दे रखा है, पी क्यू आर दे रखा है। ठीक है, अब इनने पूछा देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हुज, मतलब ठीक कोटरमिनियस एजेज, मतलब जो उनकी संलग्न या साबनी जो भुजाएं होती है वो इससे बनी है। ध्यान से देखो, ये कह रहे हैं पी क्यू आर क्या है, हमारे साइड से इनके वेक्टर दे रखे हैं और जो क्यूब बन रहा है ना, क्यूबाइड की जो भुजाएं आ रही हैं पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी, ये आ रहा है। अब इससे हमसे कह रहा है जो हमारा क्यूबाइड बनेगा उसका हमसे क्या निकलवा रहा है? वॉल्यूम निकाला। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा जरा एक बार में देख लेंगे। पी प्लस क्यू, बीच में कुछ नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, आर प्लस पी ये लगेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी अब, ठीक है, कि ये जो कंडीशन जब ऐसा लिखा होता है, जब इस तरह से लिखा होता है तो क्या बोलते हैं, उसका मान डबल हो जाता है। ये चीज़ बताए थे आपको, उसका मान क्या हो जाएगा? डबल। तो क्या होगा? पी क्यू आर आ जाएगा सिंपली। तो हम इतना ना करके कि पहले इनको जोड़ें तीनों को, फिर उनका डिटर्मिनेंट निकालें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपने ये सीधे पढ़ रखा कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल के सीधे 2 से गुणा कर दो, इसके बराबर आ जाएगा। ये कंडीशन तो पढ़ चुके हैं हम। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्या बनेगा? पी क्यू जे से देखो, 5 -5 1 और -1, -5 1 और -1, ये कितना दे रखा है? 2, 1 और 2, अगला दे रखा है 4, 2 और -2। बस सिंपली इतना सॉल्व करिए। देखो कितना, -5 2 से करेंगे तो ये -2, -4, -1 से करेंगे भाई ये कितना, -4 प्लस -8 और माइनस का 1, 4 -4, 4 -4, ये बचा -6, गुणा करेंगे तो 30 हो गया। और ये बचा कितना, -12, गुणा करेंगे तो +12। ठीक है, और ये -4 + 4 वो 0 हो गया। ये हो गया 12, 32, 42 और 42 दूनी कितना हो गया मेरे भाई? 84 क्यूबिक इस यूनिट आ जाएगा। ठीक है, सिंपली सॉल्व कर सकते हो। देखो इधर भी आंसर कितना आया? 24। तो इतना कार्यक्रम करने के बाद 24 आ रहा है यार, सिंपली यार इतना आ रहा है, समझ गए ना। बस इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करिएगा, क्यों इतना लंबा चौड़ा करते रहेंगे। या सिंपली आप जो भी दे रखे हैं उनका सीधे डिटर्मिनेंट निकाल के 2 से गुणा करिए, सीधे आंसर निकालिए। इतना लंबा करेंगे कि पहले सबको 2 को जोड़े, ठीक है, फिर एक क्यू आर को जोड़ा, बी बनाया, फिर इसको जोड़ा, फिर इसको 3 वेक्टर बनाए, फिर डिटर्मिनेंट निकाला, तब तक तो काम हो जाएगा। ये देखो, P का मान ये दे रखा है, Q का मान ये दे रखा है, R का मान ये दे रखा है। आपसे ABC पूछा है,
ABC पूछा है। तो ABC की अगर मैं बात करूं तो ABC ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो PQR जो है वो क्या लिखा हुआ है। PQR ये फार्मूला रेसिप्रोकल का ही तो है जो हम आपको बताए थे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो अगर रेसिप्रोकल का फार्मूला है तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, PQ के 1/, आनी चाहिए। ABC की वैल्यू 1/PQR आनी चाहिए, और नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो -1 पावर हो जाएगी। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसको। देखिएगा ये फार्मूला होते हैं डैश का, क्या होता है, A' बराबर B क्रॉस C होता है, B' ये होता है, C' ये होता है, और यहाँ पे इन्हें A' को P लिख रखा है। इसका मतलब ये A', B' और C' की वैल्यू है ना। तो A', B' C' और और ABC का डिब्बा 1/ABC के बराबर होता है ना, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल के बराबर होगा भाई अपने। तो सिंपली ये कंडीशन देखो यहाँ लिखवाए भी हैं आपको, तीनों की कंडीशन लिखवाए हैं कि अगर ये वेक्टर और एक उसका दूसरा जो डिटर्मिनेंट होता है, मतलब जो उसका रेसिप्रोकल होता है, दोनों का डॉट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, दोनों का डॉट कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो अगर मैं बराबर में अगर इसका उल्टा लिखूंगा तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आके इसका रेसिप्रोकल होगा, दोनों का डॉट 1 हो जाएगा, तो सिंपली 1/, होगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। जैसे अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैं और एक लाइन बढ़ा देता हूँ, जैसे A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर बराबर में कितना आ जाएगा, 1/A वेक्टर डॉट B वेक्टर डॉट C वेक्टर डॉट, यही तो आएगा। और ABC की जगह कितना लिखा, PQR लिखा है ना, A', B', C' की जगह PQR लिखा है, इसको ऊपर पहुँचोगे नेगेटिव हो जाएगा। बस यही तो पूछा है आपसे, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज स्पीड कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन बड़े आ गए क्या, बढ़ नहीं पा रहा है सिलेबस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। अच्छा, आज क्वेश्चंस जो थे ना वो थोड़े अलग टाइप के थे, रिपीटिंग नहीं थे और थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस भी थे, और समझाना था तो थोड़ा डिटेल टाइम भी लगता है। कोई दिक्कत नहीं, जितना चल रहा है चलने दीजिए, 100 तक तो कर ही ले। ठीक है, तो अब देखिएगा हमारा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द, कल संडे है, कल लगभग मैं 2 वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, कल मेरे को उम्मीद है मुझे ये ख़त्म करना है किसी भी हाल में, चाहे 2 वीडियो डालनी पड़े या 3। ठीक है, अब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, एक लाइन ये, मतलब ये 2 रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा है। आप एक चीज़ ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को हमें थोड़े लॉजिक से समझिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन अगर लॉजिक के साथ आगे बढ़ेंगे ना तब हमें बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये 86 तो हमने लिखा नहीं था, ये 85 नंबर था, 86 ऐसी बता दिए, 87 देखिएगा। देखो इसमें दिया क्या है, जैसे मान लो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे ये x/y बराबर 3 लिखा हुआ है। अब जैसे 2x प्लस मान लो 3y बराबर 4 लिखा है, तो ये 2 लाइनें हैं। ठीक है, अगर ये 2 लाइनों का, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे मान लो ये जा रहा है, तो कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो दोनों लाइनों को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो वही ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि ये लाइन है, दूसरी लाइन ये है, तो ये कहना हमसे ये चाह रहे हैं कि दोनों का जो इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु दिया जाता है, मतलब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, तो बस प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है हमें। तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए क्या करो, सेटिस्फाई करा लो ना इक्वेशन को, इक्वेशन को क्या करा लीजिए, सेटिस्फाई करा लीजिए। तो सेटिस्फाई कैसे कराएंगे, बस वही चीज़ हमें देखना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई कैसे हो। ठीक है, उसका मान हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। एक सेकंड जरा चेक करते हैं थोड़ा कि कहाँ पे रखें तो जल्दी बन जाए। ये तो सिंपल मेथड है, ये तो कर ही लोगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देखो दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दोनों लाइनें बराबर होंगी ना उस केस पे, तो एक तरफ ये वाला कर दिया फर्स्ट वाला, एक तो बराबर में सेकंड कर लिया, तो आई जे के कोफिशिएंट की तुलना कर ली दोनों तरफ, तो बस 3 इक्वेशन बना ली वहाँ से, तो वो तो कर ही लोगे। ठीक है, बट अगर ये डायरेक्ट करेंगे तो कैसे हो सकता है, कांस्टेंट लिखा है, डायरेक्ट होना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं। अगर कोई वेरिएबल जैसा दिखता तो हम वैल्यू लगा लेते। अब आई जे की वैल्यू जैसे कोई भी पॉइंट मान लेते तो वो पॉइंट हम आई जे के की जगह थोड़ी ना रख देंगे, दोनों में आई जे के की फॉर्म में लिखा है
है ना। तो दोनों आई जे के की फॉर्म में लिखे हैं, तो फिर आई जे के की जगह आई जे के कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो रखने के केस में तो ये मुश्किल हो पा रहा है भाई। तो क्या करिएगा, देखो मैं बताता हूँ, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। दीज इफ़ दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन, अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं तो क्या करा, ये लाइन बराबर किसके, इसके। तो इसमें क्या करा, देखो आई का कोफिशिएंट कितना बनेगा 7 + 2 K1 इधर से आ गया, इधर से बनेगा 3, ठीक है, और प्लस का कितना K2, तो वही बना लिया यहाँ से इन्होंने, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, आई वाले के कोफिशिएंट की तुलना कर लेंगे, K से K की और J से J की कर लेंगे, बस इतना करना है, बराबर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। बट अब इसको इतना लंबा मत कराइएगा, आप लोग नहीं होगा तो बताइएगा कल। अब यहाँ पे सिंपली देखिएगा, इफ़ A एंड V असमरेखीय हैं, मतलब नॉन कोलिनियर हैं, ठीक है। X एंड Y इस प्रकार हैं कि XA + YV, तो ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। कैसे लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन में। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, देखो मैं दो चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई भी वेक्टर है आपके पास, यहाँ A वेक्टर और B वेक्टर है, तो अगर दो वेक्टर हैं तो दो स्केलर चाहिए। स्केलर इन्होंने यहाँ पे x और y को यूज किया है, तो इनके से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, XA + YB बराबर में 0 दिया है। अगर यहाँ पे बिना x y के मान रखे, बिना x y के मान 0 रखे, अगर रिजल्ट 0 मिल जाता है, x या y में से कोई भी एक नॉन जीरो हो, ठीक है, इनमें से कोई एक नॉन जीरो हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तब ये तो LD बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, LD। LD का मतलब हो जाएगा जैसे क्या बोलते हैं, एक दूसरे पे मतलब डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट। जैसे एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, जैसे हम उसको अभी पीछे बताए थे कि प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं या पैरेलल बोल सकते हैं, उस तरह से। बट अगर इन दोनों की वैल्यू 0 रखने के बाद ही इस इक्वेशन की वैल्यू 0 बनी, कि x भी 0 है और y भी 0 है, अगर दोनों ही 0 आ रहे हैं तो ये बन जाएगा LI। LI का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से भिन्न, ठीक है। एक तो वही यहाँ पे कंडीशन की बात करी, इन्हें पूछा नॉन कोलिनियर है, एक कोलिनियर नहीं है, लीनियर होते तो एक में ही आ जाते ना, कोलिनियर होते तो, ये नॉन कोलिनियर है, अर्थात एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है, वही कंडीशन है। अच्छा ये वाला देख लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन्होंने बोला 3 नॉन जीरो वेक्टर्स दे रखे हैं, तो ये इसके बराबर होगा, कब होगा, अगर आप एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे A क्रॉस B लिखा, तो A क्रॉस B का फार्मूला लगा लीजिएगा। तो A क्रॉस B का फार्मूला क्या होता है, AB sin θ n कैप होता है। अब जब इसका मॉडुलस लोगे तो ये अलग अलग खुल जाएगा, ऐसे इसका मॉडुलस लेंगे तो ये भी अलग अलग आ जाएगा, A क्रॉस B का मॉडुलस ये, तो ये बन गया सब, ठीक है। साथ में आ गया C n कैप, तो वो तो बनी होता है, अब बन गया sin θ। अब sin θ का मान अगर कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो ABC बराबर आ जाएगा इसके बराबर कितना आ जाएगा ABC, तो थीटा को कितना होना पड़ेगा 90। अब थीटा अगर 90 डिग्री होगा, थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो इन सब का डॉट आपस में क्या आ जाएगा 0, A डॉट B 0, B डॉट C 0, C डॉट A 0। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू हम क्या बताए थे कि डबल होती है, इसकी वैल्यू हम क्या बताए थे कि 2ABC होती है। कब होती है, जब वेक्टर हमारे कैसे दे रखे हों, नॉन कोलिनियर हो। यहाँ पे दे रखा समतलीय है, यहाँ पे क्या दे रखा है, समतलीय है, तो इसका आंसर 0 होगा, ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। नहीं तो हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे भी यही रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोप्लेनर दे रखे हैं। कोप्लेनर के केस में डिब्बा कैसा होता है, 0 होता है, ठीक है। तो कोप्लेनर के केस में डिब्बे का मान, वेक्टर कुछ भी दे रखा हो, अगर ये कोप्लेनर दे रखा है तो देखो इसका मान डबल करेंगे हम, जैसे आप अगर कहना चाह रहे हो तो मैं आपकी बात को बता रहा हूँ। अभी हमने पीछे क्वेश्चन भी किया था, अब इसी क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। A वेक्टर प्लस B वेक्टर, B वेक्टर प्लस C वेक्टर और C वेक्टर प्लस A वेक्टर, तो इसका मान तो हमारा आएगा 2A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। बट इन्होंने यहाँ पे दिया है, गिवन दिया है कि ABC आर कोप्लेनर। कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। जब कोप्लेनर हैं तो ये डिब्बा हो जाता है 0। जब इस डिब्बे का मान 0 हो जाता है तो 2 गुणा 0, कुल मिला के आंसर कितना हो जाएगा 0। बस इतना ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अगर ये कोप्लेनर नहीं होता तो इसका मान 0 नहीं होता, और 0 नहीं होता तो सिंपली यही आंसर हो जाता हमारा। जैसे भी हमने पीछे बड़ा वाला क्वेश्चन किया था जिसमें 7 के साथ ABC आ रहा था, ठीक है, फिर वो ABC कोप्लेनर थे, इस वजह से वो हमारा 0 हो रहा था, हम 2 बार निकाले थे, उसको 7 आंसर आ रहा था, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप करेंगे तो भी रिजल्ट वही आना है।
देखो यहाँ पे कितना आया 2ABC आया, और ये तो डायरेक्ट ही बताए थे ना हम इसका 2ABC होता है, कोप्लेनर की वजह से ये डिब्बा 0 हो जाता है। ठीक है, 91 देखिएगा, ये क्या कह रहे हैं, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर द सेम लेंथ एंड इक्वली इंक्लाइन टू ईच अदर इन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर सी। देखो अब ये क्वेश्चन कराने को मैं करा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस अपने यहाँ टीजीटी में नहीं आते ना, पीजीटी एलटी जीआईसी में क्वेश्चंस नहीं आते, तो आप चाहे इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि हर क्वेश्चन इस यूथ का आपके लिए ज़रूरी नहीं है करना। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को हमें करके आगे बढ़ना है, अपना सिलेबस भी देखना है। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिजाइन नहीं है। ठीक है, आप अगर कहेंगे तो मैं बता देता हूँ अभी फटाफट। तो ये तीनों वेक्टर्स हैं, ठीक है, सेम लेंथ के हैं, तो सेम लेंथ के हैं तो तीनों का मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। तीनों का मॉडुलस सॉरी 1 नहीं बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मॉडुलस देखो 2 आ रहा है, इसका भी मॉडुलस √2 आ रहा है, सॉरी √2 अभी। ठीक है, क्योंकि आई और जे दे रखा है ना, मॉडुलस कितना होगा √2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो अब सी भी हमें ऐसा ही वेक्टर लेना पड़ेगा जिसका मॉडुलस कितना आएगा, √2 आएगा, तो वही यहाँ पे कर लिए। यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर हटा रखा है। ठीक है, सब पे स्क्वायर लगेगा, सब पे स्क्वायर लगेगा, तब वैल्यू 2 आएगी, पहला हो गया। अब ये दे रखा इक्वली इंक्लाइंड है, अर्थात जो हमारा cos थीटा का फार्मूला होता है, cos थीटा का जो हमारा फार्मूला होता है, क्या पढ़े थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे दोनों वेक्टर का मॉडुलस होता है। अब ये जो एंगल है वो सब में बराबर आ रहा है, तो ए बी के बीच में ये फार्मूला लगेगा, बी और सी के बीच में भी यही लगेगा, सी और ए के बीच में भी यही लगेगा। तो क्रम से तीनों फार्मूले बराबर कर दिए। अब बराबर कर दिए तो ऊपर डॉट करिए ए और बी का, ए और बी का डॉट करेंगे तो आई डॉट आई, इधर आई है नहीं 0, जे डॉट जे 1 और जे और इधर के नहीं है तो 1 हो गया इधर से। नीचे इनका मॉडुलस करेंगे तो वो √2 मिलके 2 आ जाएगा। ऐसे इसका मॉडुलस ये, इसका मॉडुलस ये। अब यहाँ से 3 इक्वेशन बनेंगी हमारी। एक बार फर्स्ट सेकंड थर्ड को फर्स्ट और सेकंड ले लेना तो एक इक्वेशन मिलेगी, एक बार हम फर्स्ट और थर्ड को ले लेंगे तब एक इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ से हमारा x = z आ गया और यहाँ से हमारा आ गया y = 1 - z आ गया। अब ये दोनों वैल्यू, x की वैल्यू भी z की फॉर्म में और y की वैल्यू भी z की फॉर्म में, इक्वेशन नंबर 1 में उठा के रख दीजिएगा। यहाँ से z के 2 मान मिलेंगे, z के 2 मान क्रम से लगाओगे यहाँ पे तो 2x के मिल जाएंगे और 2y के मिल जाएंगे, तो ये 2 पॉइंट्स निकल जाएंगे हमारे सी के, एक ये और एक ये। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बट इस तरह के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में बनते नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट, ठीक है, देन द एंगल बिटवीन। अगर 2 वेक्टर्स का सम, ये क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि 2 वेक्टर्स का जो सम है, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स का, वो उसी के बराबर है। ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी यूनिट है, सॉरी 2 यूनिट वेक्टर का सम भी यूनिट है, यही तो कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। एक बार फिर देखिएगा क्वेश्चन को, इफ़ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब 2 इकाई सदस्यों का योग भी इकाई सदिश है। तो अभी क्या है, पहले मानेंगे ए और बी 2 यूनिट वेक्टर हैं, अब 2 यूनिट वेक्टर हैं हमारे, ठीक है, तो वो ये तो दिया है बट उनका योग भी यूनिट है, तो ऐसे हो गया। अब ये यूनिट है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 ही हो जाएगा। अब इसके स्क्वायर को इस तरह से खोल लेते हैं, मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट एक लिखिएगा, ठीक है। तो ये 1 है, ये 1 है, तो 1 1 2 उधर जाके -1 हो जाएगा। अब ये 2 बटे में आ जाएगा, ये भी 1 और 1 हो गया, तो cos थीटा -½ आ गया, -½ होता है 120 की वैल्यू, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। 93 देखेंगे। 93 देखो अब करना ही नहीं है, ए बी सी कोप्लेनर है, डिब्बे को 0 कर, मतलब डिटर्मिनेंट को 0 कर दो सीधे सीधे, ठीक है। पहले तो तीनों का डिब्बा ही 0 होगा, डिब्बा को डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे। अब इसमें भी देखो कोप्लेनर दे रखा है, कोप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे, जो भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकले। इस तरह का एक क्वेश्चन आना ही आना है, 100% बता रहा हूँ कि कोप्लेनर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर। ये 95 नंबर शायद अभी एक बार हो चुका है। ये पी वेक्टर दे रखा है, ये क्यू वेक्टर मैचुअली परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर लेंगे भाई, 0 कर लेंगे। अब दोनों का डॉट 0 कर लोगे तो बराबर कंडीशन निकल के आएगी। ये सेम क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल थोड़ी सी डिजिट चेंज थी उसमें। अब देखो 3 का करेंगे तो 3a स्क्वायर, 5 का करेंगे तो 5b स्क्वायर, ठीक है। तो 3 और माइनस का 5 करेंगे तो वो माइनस का 2 बचेगा। तो थोड़ा सॉल्व कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लोगे। अभी कराया बिल्कुल सेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 96 में क्या है, ये दिया हुआ है, तो इसकी गुणा कर लो ना अंदर, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, b डॉट सी, v डॉट ए, c डॉट ए, c डॉट v, ठीक है। तो ये मिलके सब डबल हो जाएंगे, सब मिलके क्या हो जाएंगे, डबल, 2 2 बनेंगे। और 2 को पहुंचा देना नीचे, 2 को क्या पहुंचा देना नीचे,
तो ये जैसे यहाँ से गुणा करिए, ये डबल बन गया, 2 पहुँचा दिए नीचे, तो इसकी वैल्यू होगी, या इसकी पूरे की वैल्यू होगी 0। अब तुमसे होल स्क्वायर पूछा है तो होल स्क्वायर खोल दो, तो 2abc वाला जो पार्ट आएगा ना सब में 2a 2b 2c, तो वो वाला पार्ट डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो सबके मॉडुलस के स्क्वायर ही बचेंगे। देखो इसका स्क्वायर ये आ जाएगा और ये पार्ट डायरेक्ट 0 आ गया है हमारा। तो इसका मान देखो यहाँ पे दे रखा था, 1 का मान 1, 4 और 8, तो 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64, जोड़ देंगे 81 और 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 97 की अगर हम बात करते हैं उसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 97। ऐसे क्वेश्चंस में हम टाइम नहीं लगाते, जो 97 नंबर दे रखा है। ये वेक्टर जो है ना वो लिखा जरूर तुम्हारे लिए लग रहा है कॉलम में है, बट ये है वेक्टर फॉर्म में ही पढ़ेंगे। तो ये दोनों आर्थोगोनल है, आर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा बस। तो 15 का 15 से कर लो -225, 3 का 9 से कर लो, 9 3 27, और इसका हो जाएगा माइनस का 9 के बराबर में 0। बस एक लाइन में आंसर करिएगा। इससे इसको घटा लेंगे तो माइनस का बचेगा, अच्छा ये 27 है और ये कितना है 225 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा गुणा करके चलो चेक करते हैं। तो 25 में 27 घटाएंगे तो लगभग बचेगा 2 3, गलत क्यों हो रहा है, 198 बचेगा। हाँ सॉरी, मैं इसको 125 समझ रहा था, मैं खाली 98 में कैसे आंसर आ जाएगा। तो 198 बचेगा माइनस का, और इधर आके हमारा 9k हो गया, ठीक है। ये तो प्लस का 9k है, और 22 नेमा कितना होता है 198 होता है, तो -22 आंसर आ जाएगा k का, ठीक है। k का मान कितना आ जाएगा -22। सेम 98 नंबर बिल्कुल फिर से ऐसे ही दे रखा है। 98 नंबर में क्या दे रखा है, ये x दे रखा है, ये वेक्टर है, और ये हमारे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में बोल रहा है लिखा जा सकता है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो x क्या होगा हमारा अल्फ़ा c1 प्लस कोई दूसरा इसके लिए ले लो c2 और एक तीसरा इसके ले लो। ये लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने वेक्टर में खाली डाल रखे हैं। तो x हमारा कितना है, ये है हमारा 26, 12 और 2। तो यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे, ऐसी 3 इक्वेशन बनेंगी। ये कितना है वेक्टर्स 1 पहला सॉरी 1 -1 और -1, ऐसी बीटा 1 1 0, ऐसी तीसरा गामा, ठीक है 0 0 और 1 दिया हुआ है। तो आपसे इन्होंने पूछा अल्फ़ा बीटा गामा के मान पूछे। देखो बहुत आसान वे में करेंगे, पहला उठा लो, पहली इक्वेशन बना लो, तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा, इधर से पहला बनाएंगे बीटा और इधर से पहला हो गया 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 26। पहले समीकरण बन गया। दूसरा बनाइए, ये इससे करेंगे तो माइनस का अल्फ़ा, दूसरा करेंगे बीटा और इसका मान कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकल जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा के दोनों मान सब में अलग अलग दे रखे हैं, तो 2 से ही आंसर मिल जाएगा हमें। यहीं पे जोड़ लो तो ये कट जाएगा, बीटा बीटा 2 बीटा 26 38, तो बीटा का मान 19 आ गया। देखो सेकंड वैल्यू 19 कौन से ऑप्शन में दे रखी है, 19 सेकंड वैल्यू सिर्फ डी में दे रखी है। बस केस यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या करेंगे, पहले की गुणा करेंगे तो इधर पहले के बराबर रख देंगे, दूसरे की गुणा करते जाओ, ठीक है। दूसरी समीकरण ऐसी तीसरे से बराबर तीसरा। 98 क्वेश्चन नंबर 99, इसको करवाने की ज़रूरत ही नहीं, आप खुद ही कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि ये क्या दे रखे हैं, एक त्रिभुज है और त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 a क्रॉस b होता है, a क्रॉस b आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये क्या पूछा है, आघूर्ण पूछा है। आघूर्ण के क्वेश्चन मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद ही करेंगे, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है। ये f दे रखा है, ये बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। एक से दूसरे को माइनस कर लेंगे, ठीक है, परिता वाले को। उसके बाद 101 पे देखिएगा, दोनों का प्लस दोनों के माइनस के बराबर है। अभी आपको बताया था चाहे दोनों का प्लस हो या दोनों के प्लस का स्क्वायर हो। भाई जब a प्लस बी बराबर है, एक चीज़ ज़रा समझिएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर है तो इनका स्क्वायर भी तो बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके स्क्वायर्स भी बराबर होंगे, ठीक है। और ये बराबर कब होंगे, जब हमारा a डॉट b बराबर होगा, दोनों का कट जाएगा दोनों तरफ से, वो तभी कटेगा जब एंगल 90 डिग्री होगा। तो सिंपली जब भी a प्लस वाले माइनस के बराबर हों तो कितना होता है 90 डिग्री होता है, अभी बताए थे। इसमें कोप्लेनर है तो डिब्बे को 0 कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसी स्पीड चलेगी, यदि 2 इकाई सदिश a और b x अक्ष के साथ 30 और 120 अंश का कोण बनाते हैं तब a प्लस b का मान कितना होगा। मतलब a x के साथ, ठीक है, और b भी x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो ये पूछ रहे कि इन दोनों का जोड़ कितना कोण बनाएगा, ठीक है। सॉरी a तथा v,
ठीक है, एक 30 बना रहा है, एक 120 बना रहा है। तो ए और बी के बीच का कोण कितना होगा बताओ, 90 डिग्री तो होगा। जब ए और बी के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो ए प्लस बी का फार्मूला तुरंत निकल के ही आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, जैसे ये एक्स अक्ष है तुम्हारा, ए 30 डिग्री बना रहा है और बी 120 डिग्री बना रहा है यहाँ से पूरा। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री हुआ। किसके बीच का, ए और बी के बीच का। तो अगर हम ये निकाल लें तो इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ना। तो उसको डायरेक्टली अब एक बार नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला ही खोल दीजिए, करिए कॉस थीटा ऐसे। ठीक है, अब ये इन्होंने पहले ही बोले हैं कि इसकी वैल्यू के बारे में तो कोई बात की नहीं गई है, बट यहाँ पे 2 इकाई सदिश बोला गया बेटा, इकाई सदिश है। इकाई सदिश है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 और 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 1 और कॉस थीटा। ठीक है, अब इन्होंने ये कितना बोला, अगर ये कितना है 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो इधर वाला तो पूरा कार्यक्रम 0 हो गया, सिर्फ यही बचा। तो ये बचा 2। अब 2 बचा होल स्क्वायर, तो हमसे पूछा ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मान सिंपली √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सिंपली √2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 103 था। ठीक है, देखते हैं अभी 1.5 घंटे में कितना होता है। अब ये देखो संरेख है, संरेख है तो डिब्बा 0 कर दोगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब इन्होंने पूछा कार्य एफ इंटू डी से ज्ञात कर लोगे। इसमें पूछा आगुड़, आगुड़ आपको बता चुके कैसे निकलते हैं। ठीक है, वही एक फार्मूला याद रखेंगे आप सिंपल। उसके बाद 107 देखिएगा, ये दे रखा आर और ये दे रखा है टी। ठीक है, दोनों एक दूसरे को दे रखे, तो यहाँ से क्या करिए, एक जगह से आर का मान निकाल के दूसरे वाले में पुट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ से आर का मान ये है तो ये इसमें लगा दीजिएगा, तो क्या बनेगा, टी में इक्वेशन बन जाएगी और टी का मान सीधे निकल आएगा, और टी का मान निकल आए दोबारा यहाँ लगा दीजिएगा तो सदिश आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस है। आपको पता जब 2 अगर डिब्बे के अंदर सेम हो जाते हैं तो उनका क्रॉस 0 हो जाता है, तो अगर क्रॉस 0 हो जाता है तो वो नल वेक्टर हो जाता है। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 3 OA वेक्टर 5 OB वेक्टर OA और OB की दिशा में क्रमशः लगे हैं, तो उनके परिणामी रेखा AB पर सी से होकर जाती है। तो ये बहुत सिंपल होता है, देखो ऐसे चित्र बनेगा। ये जो 5 है ये आता है इसके साथ, ऊपर वाले के साथ, तो AC के साथ कितना आ जाएगा 5, और ये जो BC है ना इसके साथ आ जाएगा 3। तो आंसर बनेगा 5AC = 3BC। ठीक है, 3 सॉरी BC। एक सेकेंड, यहाँ गलत लिखा है क्या, ये जो वैल्यू होती है वो इसके साथ आती है, तो 3BC होना चाहिए, इन्हें 5BC लिखा है। एक सेकेंड चेक करते हैं। सी आंसर दिया, होना कितना चाहिए, डी आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, चलो मैं चेक करता हूँ, मेरे हिसाब से इसका डी होना चाहिए, बट यहाँ पे सी दिया है। एक बार इसका एनालिसिस करके चेक करेंगे तो कल की वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अब 110 देखिएगा, क्या किया गया है, काम किया गया, बस मतलब वर्क पूछ रहा है। तो W = F × D। देखो F दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो Q पॉइंट से P को घटा लेंगे, वो D मिल जाएगा, और D की F के साथ डॉट कर लेंगे तो वर्क मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 111 नंबर, क्या पूछा गया, दोनों के बीच कोण पूछा गया। तो कोण आप पता है कॉस थीटा। दोनों वेक्टर का ऊपर डॉट, ऐसे मत करते रहिएगा, इतना दोनों वेक्टर का ऊपर डॉट करिएगा और नीचे दोनों वेक्टर के मॉडुलस से अलग अलग डिवाइड कर दे। कॉस थीटा बहुत बार निकाल चुके, इस तरह से मत करिए। अब ये देखो वर्टिसेस दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली बोला था, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था, 3 वर्टिसेस दे रखे, तो AB और AC निकाल के तुरंत निकाल दीजिए। सेम निकाला है तो ठीक है। 113 में देखिए A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। ठीक है, देन A + TB इज परपेंडिकुलर टू C, A + TB इज परपेंडिकुलर टू C। देखो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, पहले A तो है ही हमारे पास, जो B वेक्टर है उसमें T से गुणा कर लेना, फिर दोनों को जोड़ लेना। जोड़ने के बाद जो भी वेक्टर बनेगा वो C के साथ परपेंडिकुलर है, तो अर्थात जो भी, जैसे ये देखो A वेक्टर B वेक्टर दोनों को जोड़ने से ये आ गया, ये आ गया। अब ये C है, तो देखो I का I वाले से डॉट कर लो, तो कितना बने 1 - T की गुणा 3 से हो जाएगी, और J के साथ इसकी गुणा हो जाएगी 1 से, तो यही आ जाएगा। और K इधर है नहीं तो वो हो जाएगा 0। डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो। और ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो करते हैं ना, वो सिंपली ये इसके गुणांक लेते हैं। पहले वेक्टर के गुणांक को A1 A2 A3 ले लेते हैं, ठीक है, या A1
b1 c1 ले लेते हैं, दूसरे वेक्टर के जो गुणांक को a1 a2 v2 c2 ले लेते हैं, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जैसे मान लो यहाँ पे इन्होंने पहला वेक्टर जो लिया है ए वेक्टर, ठीक है, उसको मान रखा a1i v1j और c1k। ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो लिया है वो a2j a2i v2j और c2k। तो जब इनका हम डॉट करते हैं ना, तो सिंपली a1 a2 v1 v2 और c1 c2 ऐसे कर रखा है इनने, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये कर रखा है, मतलब इनके आई के कोफिशिएंट की ही गुणा करिए। तो आप सोचो कि ए बी सी कहाँ से आ गया, ए बी सी कहीं से आया नहीं, दोनों के आई और जे के कोफिशिएंट का ही है ये। वही फिर से आपसे बल पूछ लिया गया, हो जाएगा 114। जो भी नहीं आ रहा है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये देखो लैग्रांजेज आइडेंटिटी है। तो लैग्रांजेज आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ा था कि क्रॉस का जो स्क्वायर होता है प्लस उनके जो डॉट के मॉडुलस का स्क्वायर होता है वो दोनों के अलग अलग मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन में देखो दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दोनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं। तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा, तो बराबर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसके। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 115 होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, फिर भी आगे थोड़ा देखने की कोशिश करिए। आई जे के आर द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस रिस्पेक्टिवली। कितना दे रखा भाई, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा, तो इतना खाली घुमाने के लिए है। ए वेक्टर मान लो पहला और ये वेक्टर मान लो दूसरा, ऊपर दोनों का डॉट, नीचे मॉडुलस से भाग। ये समतलीय है तो डिटर्मिनेंट निकालना, डिब्बा 0 कर देना। दूसरा भी समतलीय है, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट। एल डी बोले एक ही मतलब होता है, डिब्बा 0। एल आई बोले तो डिब्बा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डिब्बा करेंगे 0 हो जाएगा। अब ये देखो तीनों वेक्टर कैसे हैं, शून्य है, और ये ए डैश बी डैश कैसे हैं, व्युत्क्रम हैं। तो इन्होंने पूछा है ए। अब यहाँ पे देखो गलती क्या है, यहाँ पे ए बी सी क्रमशः अशून्य सदिश ए बी सी के व्युत्क्रम है, कोई वेक्टर खुद के व्युत्क्रम है। तो ऐसे तो वेक्टर वही हो सकते हैं जिन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल कहलाते हैं। जैसे मान लो 1 है तो 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। ऐसी 4 है, 4 की गुणा तो जब 1/4 से करोगे तब बनाएगा ना, तो 4 का रेसिप्रोकल कितना हो गया, 1/4 हो गया। ऐसी कौन से वेक्टर हैं, जैसे आई की गुणा आई से करोगे, आई डॉट आई 1, तो आई के रेसिप्रोकल है। तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो कोई वेक्टर जब सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, तो वो उनको आई जे के मान लीजिए। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, तो ये 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, इसलिए 3 आ गया। या ऐसे आप निकाल लेते दोनों एक दूसरे के, ए डैश वी वी डैश सी डैश। जब ये रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 और 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी करिए वो 3 ही रहेगा। अब ये क्वेश्चन में देखो क्या है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने बोला संरेख है, इफ़ द वेक्टर्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर द कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अब देखो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू पूछ लिया है, तो थोड़ा अगर हम डिटर्मिनेंट से करेंगे ना तो सॉल्व करने में दिक्कत आ जाएगी हमारी, क्योंकि 2 अननोन्स दे रखे हैं। तो इसलिए इनको क्या करना, अगर ये कोलिनियर है तो एक वेक्टर में किसी भी दूसरे वेक्टर से गुणा करके बराबर रख दीजिएगा उसको। जैसे ए वेक्टर पहले को मान लिया, बी वेक्टर दूसरे को मान लिया, तो ए वेक्टर में गुणा ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर कर दो। तो इधर के फिर आई की कोफिशिएंट की तुलना जे के के, तो यहाँ से 2 वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएंगी। 120 हो गए। एक 121 देखिएगा। 121 नंबर क्वेश्चन में जब भी मैंने बोला था क्रॉस होता है, तो क्रॉस का मान होता है स्क्वायर के बराबर। क्रॉस का मान किसके बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर। और इनने किसके बराबर दे रखा, 2abc के बराबर दे रखा, तो दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर कर दो। देखो भाई मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली समझने की कोशिश करिएगा। जब ये क्रॉस में लिखा होता तो इसका आंसर होता है स्क्वायर के बराबर, और ये वैल्यू इनने खुद दे रखी है 2abc के बराबर। एक पावर कट जाएगी तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर खुद निकल के आ जाएगा, कितना 2। ठीक है, सॉल्व हो गया। 122 नंबर देखिएगा। 122 नंबर में इन्होंने पूछा है क्या 2 वेक्टर के मॉडुलस अगर बराबर है तो 2 वेक्टर हमेशा बराबर होंगे, जरूरी थोड़ी ना है। जैसे मान लो हमने ए वेक्टर को आई ले लिया, बी वेक्टर को हमने जे ले लिया, बी वेक्टर को जे ले लिया, दोनों के मॉडुलस 1 आ जाएंगे।
दोनों के मॉडुलस 1 आ गया। क्या दोनों वेक्टर बराबर है? नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। हो गया। अब ये तो देखो हमारी लैग्रांजेज आइडेंटिटी है, तो लैग्रांजेज आइडेंटिटी में इसका स्क्वायर होना चाहिए था ना। अच्छा, ये गलती से छूट गया, स्क्वायर ही होगा। इन्होंने बोला कौन सा ट्रू नहीं है, तो पहला भी ट्रू नहीं है, दूसरा भी अगर स्क्वायर नहीं होता तो ये भी ट्रू नहीं होता, तो ये गलती से गलत लिख गया। अब जरा ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी डॉट सी, जब बी डॉट सी करेंगे तो स्केलर आ जाएगा, स्केलर के साथ किसी वेक्टर का क्रॉस थोड़ी ना होता, तो ये तो वैसे ही गलत हो। मतलब ये बात भी कह रहे हैं सही है, ये कह रहे हैं नॉट डिफाइन, बिल्कुल नॉट डिफाइन है। ये कह रहे हैं इफ़ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये क्रॉस वी एरिया होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पहला ही गलत है। जब पहला आपको गलत मिल गया तो नीचे करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर देखेंगे। देखो फिर दे रखा कोप्लेनर, कोप्लेनर है तो डिब्बे को 0 करेंगे, यही आया था टीजीटी 2021 में भी। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया? कार्य पूछा गया, तो कार्य निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, F × D करेंगे आ जाएगा। अगर बल आपको 2 दे रखे तो दोनों बल को जोड़ के एक बल बना लोगे, F1 + F2 = F बना लेना। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स आपको बता चुके हैं बहुत बार। ये क्वेश्चन आसान है, करने में कोई दिक्कत। चाहे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 126 नंबर को। एक 126 नंबर देखने की कोशिश करेंगे। देखो इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 8 दे रखी है। तो कैसे सॉल्व होगा इसको मैं बताता हूँ। इसमें क्या किए थे, एक बहुत आसान ट्रिक था इसका। ऐसे करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट इसका एक और थोड़ा सा बहुत आसान ट्रिक था। क्या ट्रिक था? अभी दिमाग से जा रहा है। If A, B, C are the unit vectors, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स में चलिएगा ऐसे ही करते हैं, बस थोड़ा सा अभी वो दिमाग में आ नहीं रहा है मेरे, बताता हूँ। बट आपको फिर भी ऐसे नहीं करना जैसे दे रखा है इन्होंने, आप करिएगा। कैसे करेंगे? तो इस ए वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर, बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, ये लिखेंगे। कॉस थीटा मत लगाइएगा, यहीं छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू क्या है भाई? 8 दे रखी, सबकी वैल्यू 8 8 8 है ना, तो एक से निकाल लेंगे, बाकी सबका सेम कर लेंगे। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्योंकि यूनिट मॉडुलस है तो 1 1, और ये 2 a वेक्टर b वेक्टर 8 हो गया। ये 2 घटेगा तो उधर कितना बचेगा? 6, और 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर आ गया 3। ऐसे ही b वेक्टर डॉट c वेक्टर भी 3 हो जाएगा, और c वेक्टर डॉट a वेक्टर भी 3 हो जाएगा। और आपसे जो पूछा गया उसको खोल दीजिएगा। आपसे पूछा गया 2a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर। तो इसमें क्या होगा? 2a का मॉडुलस स्क्वायर करेंगे, v मॉडुलस स्क्वायर, c मॉडुलस स्क्वायर, फिर इसका क्या होता है? 2, ठीक है, इंटू 2a और डॉट में b आ जाएगा। ऐसे ही कितना हो जाएगा? 2bc हो जाएगा, ठीक है, और 2ca हो जाएगा। तो ये कितना? 2 का वर्ग 4, और 1 का वो तो 1 ही हो जाएगा। ये भी 1, ये भी 1, और ये 2 दूनी 4। a डॉट b की वैल्यू भाई कितनी है? a डॉट b 3 है, तो 4 3 12, और ये a डॉट 3 है, 3 दूनी 6, और ये भी 6 हो गया। तो कितना आ गया? 6 और 12 18, कितना? 24 आ रहा है। 36 हो रहा है क्या? हाँ, 36 कहाँ हो रहा है? एक सेकंड, कुछ कितना आ गया? 36 तो नहीं आना चाहिए, एक सेकंड। ये कितना होगा? 2 2 4, और ये डॉट बी ये 12 हो गया, और ये कितना है? 3 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी 6, तो 6 और 6 12, 12 और 12 कितना हो गया? 24, और 24 और 6 हो रहा है 30। कुछ गलत हो रहा है क्या? इधर 36 आ रहा है इनका, 36 कहाँ से आ गया? अच्छा सॉरी, लास्ट में ये गलती होगी, क्योंकि सी जो है ना वो 2a है, हमने केवल 2a वो सी लिख दिया, ये है 6। तो यहाँ पे चाहती हैं यहाँ भी 12 ही निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा 36।
अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 36 का कितना आ जाएगा मेरे भाई 6 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं था। बस आपको ये तो दिमाग में आ जाएगा ना, सीधे एक बार खोलोगे तो 3 3 3 हो गया। ठीक है, तो ये तो पता ही है भाई, ये यहाँ से 4 निकलेगा 1 1 1 6 हो गया यहाँ तक। यहाँ पे एक बार 4 3 12, एक बार 4 3 12 यहाँ से हो गया, और यहाँ से आ जाएगा 6। तो 12 12 24, 24 6 30 और 6 36, 36 का वर्गमूल 6 आ गया। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो रहा है, उम्मीद करते हैं 26 तक ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, 27 से कल बताते हैं, 27 से कल बता देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा करेंगे तो आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी। ठीक है, वैसे ही 1 घंटा 40 मिनट का हो गया है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करा करिए, लाइक और सब्सक्राइब। कमेंट तो आप बिल्कुल करते ही नहीं हैं आप लोग। ठीक है, कमेंट भी कर दिया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।